चलिए शुरू करते हैं। हम क्रम ऐसा रखेंगे कि कई लाइन के बच्चे आएंगे, अपना सौ मिला कर लेंगे, बिल्कुल दबाव नहीं है, ये भी बोलना वो भी बोलना, ऐसा नहीं है। जितना आपको लगता है कॉन्फिडेंस है उसकी बात आप रखिए और उसके बाद क्लास 1 और 4 नंबर आए जाएंगे, मन भाई मन से बातें जाएंगे। तो शुरू करते आगे की दरबार के टाइम से तो स्वागत के लिए ताली के साथ सभी को नमस्ते। मेरा नाम अदिति अग्रवाल है और मैं अपना 9th का मूल्यांकन देने आई हूँ। तो मैंने अपना स्वमूल्यांकन 3 भागों में बांटा है, कार्य पक्ष, व्यवहार पक्ष और विचार्य पक्ष। तो कार्य पक्ष में इस साल काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ और हर कार्य को करने की क्षमता बढ़ी और खुशहाली पूर्वक कर पाई। जैसे सहयोगी दीदी जी के ना आने पर मैं झाड़ू पोछा खुशहाली पूर्वक की और विद्यालय से जो भी गृह कार्य मिलते थे उसे समय से और जिम्मेदारी पूर्वक खत्म करती थी। और कई उत्पादन कार्य में भी मेरा सहयोग बना रहा, जैसे स्टॉल्स में भैया जी की हेल्प करना और लोगों से बातचीत करना। तो ये इस साल इम्प्रूव हुआ कार्य में। और कई कार्य ऐसे रहे जैसे लेखन कार्य, पठन कार्य, तो इसमें भी ध्यान बना रहा। और जो विद्यालय परिसर और घर के परिसर की जो साफ सफाई का कार्य था वो भी मैं ध्यानपूर्वक इस साल कर पाई। फिर दूसरा व्यवहार पक्ष में इस साल काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे संबंधों का निर्वाह इस बार मैं काफ़ी अच्छे से कर पाई और अध्यापक जी और माताजी पिताजी के लिए सम्मान और कृतज्ञता का भाव बना रहा। और बड़े भाई जी बहन जी, दीदी जी भैया जी के प्रति आदर का सम्मान भी बना रहा। और कभी आपस के भाई जी बहन जी के प्रति अगर बहस भी हो जाती थी या फिर कुछ थॉट्स आते थे तो उनसे, उनके और मेरे मन ठीक होने के बाद उनसे संवाद करके, बातचीत करके उसे सॉर्ट आउट करने का सोची थी। तो कहीं कहीं पे वो हो पाता था और कहीं कहीं पे छूटता था। तो आने वाले वर्ष में उसका भी ध्यान रखूंगी, ऐसा सोची हूँ। और तीसरा है विचार पक्ष। तो पहले तो नेगेटिविटी काफ़ी कम हुई है मेरी और पॉजिटिविटी बढ़ी है। और जैसे हम कभी फ्री रहते हैं तो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इस बार मेरा ध्यान खुद पे बना रहा कि मैं खुद को और कैसे सार्थकता की ओर ले जा सकती हूँ और अपने कार्य पक्ष और व्यवहार पक्ष को कैसे बेहतर कर सकती हूँ, इस पर विचार बना रहा। तो जिससे मुझे भी काफ़ी खुशहाली महसूस हुई। और इन तीनों के साथ साथ हमारे अंदर कुछ व्यक्तित्व विकास को भी लेकर कार्य हुए हैं, जैसे कई एजुकेशनल ट्रिप्स रहे और कुछ स्किल पार्ट हमने सीखा, जैसे जूट का वर्क और किरोशा का वर्क। उससे भी खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ा और खुशहाली भी फील होती है। और कई हम लोग इस साल प्रयास किए कि मॉर्निंग असेंबली और क्लोजिंग असेंबली में शेयरिंग, तो वो छोटी छोटी जगहों में प्रस्तुत होने से भी बड़ी जगह पे प्रस्तुत होने का एक अभ्यास बना। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा। और आगे आने वाले साल की योजना में देखें तो दिनचर्या में थोड़ा और काम करने की आवश्यकता लगी कि उसको नियमित रूप से ला पाऊँ मैं। और 10th है तो आगे उसमें भी फोकस करना है और अच्छे से। और फिर कुछ आयु अनुसार पेरेंट्स की और माता जी, पिताजी, अध्यापक जी की अपेक्षा रहती है, तो उसको भी मैं कर पाऊँ, ऐसी योजना है। और सभी के प्रति कृतज्ञता। थैंक यू। रोल नंबर 2 अभी अदिति बहन जी रोल नंबर 2 आएंगे, प्रस्तुत करेंगे। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अदिति साहू है और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ, भावक विद्यालय छोटी। मैं भी अपना मूल्यांकन 3 भागों में रखूंगी, विचार पक्ष, व्यवहार पक्ष और कार्य पक्ष। तो मैं देखी कि विचार पक्ष में मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि मेरे को श्रेष्ठता से पहले कमियां दिखती थी। तो वो इस बार मेरा ऐसा हुआ है कि मैं सभी में देख पाई अच्छी चीज़ें और जो भी विचार में गड़बड़ियाँ हो रही थी वो भी तुरंत दिख पाई और उसमें सुधार हो पाया। और विचार हमेशा सही बने रहे, अपने लिए मैं विचार कर पाई और हर चीज़ में ग्रोथ देख पाई मैं अपनी, विद्यालय में भी और घर में भी। और व्यवहार पक्ष में मैं देख पाई कि माताजी, पिताजी और सभी भाई जी बहन के साथ मेरा विचार इस साल अच्छा बना, व्यवहार इस साल अच्छा बना रहा। और कई बार जब बिगड़ा तो मैं उसको ठीक कर पाई। और व्यवहार में मैं कृतज्ञता व्यक्त कर पाई जो भी अध्यापक जी और अध्यापिका जी और मम्मी जी, पापा जी के सामने। और
भाई जी बहनी के साथ भी अच्छा बना रहा। कई जगह पे बिगड़ा तो उसमें अपनी गलतियां भी दिखी और उसका सुधार कर पाई। कार्य पक्ष में मैं इस साल दिनचर्या को फोकस में रखी थी, वो भी पूरा नहीं हो पाया जितना करना था, बट नेक्स्ट ईयर मैं उसमें और मेहनत करूँगी। बट जितना हुआ है उसके लिए मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत लगी है, जितना हुआ है उसके लिए भी। रोज डेली उठना और अपना सारा काम खुद से करना, तो मैं देख पाई कि हो पाया। और एकेडमिक्स में भी मतलब सभी विषयों में भी मेरा पहले से अच्छा हो पाया। जैसे लैंग्वेजेस में मेरा पहले से बहुत अच्छा था, और साइंस में मैं और देख पाई कि बायो में अच्छा हो पाया। और केमिस्ट्री फिजिक्स में अभी भी मेहनत करनी है, तो मैं 10th के लिए एक फोकस में रखूँगी। मैथमेटिक्स में भी मेहनत करनी है, क्योंकि जो विचार है कि आगे जो भी करना है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और कार्य पक्ष में जो भी मतलब प्रशिक्षण में हम लोग सीखते थे, ताकि उसके पीछे जो विचार था हम लोग का कि हम लोग अपना सारा काम खुद से कर पाएँ और साथ में जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी कर पाएँ और अपने से स्वावलंबी हो पाएँ जब बड़े हो जाए। तो वो विचार सार्थक बना रहा और उस पर मन लगा इस साल, तो वो एक अच्छा रहा। और सभी अध्यापक जी अध्यापिका जी जो भी हम लोग को पढ़ाए वो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया वो पूछ पाए। तो ये सब स्कूल में बहुत अच्छा बना रहा। और घर में भी माता जी पिताजी भाई जी के साथ मैं अपने आप को पहले से अच्छी स्थिति में देख पाई। सभी को नमस्ते। धन्यवाद आज के मूल्यांकन उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर देने के लिए। तो बेटा जी ने जिन विद्यालय के द्वारा जो 3 आयाम या 3 भाग बताए गए थे मूल्यांकन रखने के, तो जो बेटा जी ने प्रस्तुत किया उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं कि उनका जो कार्य पक्ष वाला विभाग है पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है विद्यालय की ओर से भी मतलब काफी प्रयास हुआ और हमने भी ध्यान दिलाया, तो उससे जो है कार्य पक्ष में उनके काफी स्थिरता देखने को मिली है और उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी को देख पाए। विचार पक्ष वाले भाग में भी मतलब जो है समाज विधि से परिवार और विद्यालय में ध्यानाकर्षण के द्वारा जो है देखने को मिला कि हमें विचार शक्ति भी काफी इम्प्रूव हुई उनकी और सार्थकता की ओर मतलब जो है ध्यान उनका काफी जा रहा है अभी। और व्यवहार भी काफी उन्नत हुआ उनका। परिवार में जितने संबंधी हैं हमारे परिवार समूह में जो समान आयु या बड़े आयु के जो भी लोग हैं उनके साथ भी देख पाए कि उनका भाव विचार पक्ष और व्यवहार पक्ष काफी मतलब जो है ना धीरे धीरे मतलब जो ठीक हो रहा है और सहयोग भी कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार एक बच्चे से अपेक्षा रहती है आयु के अनुसार ग्रोथ होना चाहिए, तो सारे आयामों में विद्यालय है ना हम बेटा जी की जागृति के लिए बेटा जी के विकास के लिए जो है पूरा हो पा रहा है, उसको हम अच्छे देख पा रहे हैं। और हम जो है विभाग के रूप में देख रहे हैं कि विद्यालय जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मतलब जो है ना काफी एक बेहतरीन वातावरण के साथ में प्रस्तुत हो रहा है। तो हम बहुत ही भावपूर्ण तरीके से जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हैं विद्यालय परिवार का सभी भाई बहनों के प्रति कि आप सबका एफर्ट जो है श्रम जो है हम देख पा रहे हैं, उसका फलन में जो बच्चों में जितना सुधार हो पाया है और आगे भी जो अपेक्षा है वो पूरी हो पाएगी। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं बेटा जी के मूल्यांकन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको और मिलके हम ठीक कर लेंगे ऐसी अपेक्षा है। और विद्यालय से भी पूरी तरह की संतुष्टि है। सभी अध्यापक और अध्यापिका जी के लिए बहुत बहुत आभार जो बेटा जी के विकास में लगे हुए हैं, और जो भी अपेक्षा होगी हम मिलकर पूरा करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। अदिति बेटा जी ने जितने भाव व्यक्त किए हैं उससे मैं सहमत हूँ। परिवार में अभिभावक की तरह से निश्चित रूप से हम लोग उनको बचपन से देख रहे हैं और उनकी प्रवृत्तियों पर जो परिमार्जन है उस पर जो है काफ़ी हमारा ध्यान बना हुआ है। और उसमें विद्यालय के रोल को उसके विद्यालय के जो भागीदारी है उसको भी हम जो है बहुत अच्छे से परिवार के रूप में हम देख पा रहे हैं। बेटा जी
कुछ क्षेत्रों में जो है अभी काफ़ी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, इसको भी हमने देखा है। उसको परिवार विधि से, विद्यालय से, सबके सहयोग से जो है हम और उसको पूरा करेंगे। और उनका जो दर्शन के प्रति रुझान है ना, या विचार पक्ष है, उसमें काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ जो है हमको देखने को मिला है, जिसमें सभी शिक्षक और हमारे जो मित्र परिवार हैं, अभिभावक हैं, उन सब की जो है भागीदारी को भी जो है हमारा परिवार, मैं स्वयं जो है देख पाता हूँ। बहुत बहुत सबके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद कि आप सब अपना जो है तन मन धन को सदुपयोग करते हुए हमारे पाल्य के विकास में बहुत भागीदारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। तो ये मेरी मम्मा जी हैं और ये मेरे नाना जी हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अभी कुछ दिन पहले ही वो हमारे यहाँ आए हैं घूमने के लिए। तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ और इस वर्ष 10वीं में गई हूँ। मैं इस विद्यालय में पिछले 4 वर्षों से पढ़ रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के समस्त अपना स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करूँगी। तो मैं अपना स्वमूल्यांकन 2 भागों में रखूँगी कि एक जो मेरा साल भर कितना सीखना समझना हो पाया और दूसरा विषयों के आधार पर कैसा हो रहा है और कितनी आवश्यकता है अच्छा करने की। तो मैंने साल भर बहुत कुछ सीखा समझा और करा, तो मुझे वो सारी चीज़ें करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला। तो मैं ये देख पाई कि पहला जो हमारा विद्यालय के प्रारंभ से ही चर्चा हुआ कि दिनचर्या को और कैसे अच्छा हम कर पाएँ इस वर्ष। तो अध्यापिका जी ने हमारा ध्यान दिलाया और हम सबने किया कि हम सुबह दिनचर्या में 4 बजे उठकर पढ़ पाएँ। ये हमारा जो प्रथम हम लोगों ने प्रधान रखा कि हम बस उठ के पढ़ पाएँ। ये हम दिनचर्या में भी कर लें तो हम आगे भी सारे कार्यक्रम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये ध्यान हम लोगों ने रखा। तो हम इसकी शेयरिंग रोज सुबह मॉर्निंग असेंबली में करते थे अध्यापिका जी से, और कैसे अच्छा कर सकते हैं इस बात पे भी अध्यापिका जी हमारा ध्यान दिलाती थी। तो वो इस हिसाब से मेरा दिनचर्या और व्यवस्थित हो पाया पहले के अनुसार। तो मैं दिनचर्या में और अच्छा करने का अभ्यास कर ही रही हूँ। दूसरा कि अध्यापिका जी ने जो हमें बताया कि एक विद्यार्थी की पहचान कैसे होनी चाहिए, कि एक विद्यार्थी में जो गंभीरता होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर, परिवार और विद्यालय में जिम्मेदारी के साथ जीना चाहिए, और एक जो उसकी प्रस्तुति या फिर उसके व्यक्त होने में ईमानदारी होनी चाहिए। वो तीनों चीज़ों में मेरा ध्यान गया कि मैं अभी जैसे पढ़ाई को लेके और कितनी गंभीरता से ले सकती हूँ और कैसे अच्छा कर सकती हूँ, वो मेरे में ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और परिवार में और विद्यालय में जितनी भी मेरे से अपेक्षा है वो सारी जिम्मेदारियों को मैं कैसे निर्वाह कर सकती हूँ, उस पर मेरा ध्यान गया। और तीसरा था कि ईमानदारी। तो उसमें भी कि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे और अच्छा कर सकती हूँ, मुझे आता है क्या नहीं आता है। तो उस चीज़ से मैं ईमानदारी से अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊँ, व्यक्त कर पाऊँ, ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है। और जैसे था ईमानदारी, जिम्मेदारी और गंभीरता, इन तीनों चीज़ों के होने से हमारे जो व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है, ये अध्यापिका जी ने हमें समझाया। तो ये बात मेरे को बहुत ही समझ में आई और मेरे को लगा कि ये तीनों चीज़ें मेरे में होना बहुत ज़रूरी है। मैं और इसको ला सकती हूँ अपने में, बहुत ही आवश्यकता है इसकी। तो ये मैं समझ पाई। और तीसरा ये था कि मैं देख पाती हूँ कि सारे जो अध्यापक जी और अध्यापिका जी हैं वो अपना जो एक कीमती समय है वो आते हैं और हमें पढ़ाते हैं। तो कैसे मैं उनका उत्साह बढ़ा पाऊँ कि वो आएँ और अच्छे से पढ़ा पाएँ। जैसे अध्यापक जी जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो यही सोचते हैं कि और अच्छा और हमारा विकास कैसे वो अच्छा कर पाएँ। तो मैं भी ये सोच पाऊँ कि अध्यापक जी हमारा विकास के लिए हर समय सोच रहे हैं, तो मैं कैसे उनकी हर जो भी हमें ध्यान आकर्षण करवाते हैं या फिर जो भी हमें गतिविधियाँ करने के लिए बोलते हैं या फिर जो भी अच्छा हमें बताते हैं वो मैं कैसे कर पाऊँ जिनसे उनका भी उत्साह बना रह पाए। तो इन तीनों चीज़ों पे मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान गया है। और था कि विषयों के आधार पर तो मैं देख पाई कि पहले से मेरा सारे विषयों में पकड़ जो वो अच्छी हो पाई है। और जो इस वर्ष मेरा 10वीं है तो मेरे को और अभ्यास करने की ज़रूरत है सारे विषयों पर। और जैसे कि SST, संस्कृत, सारी चीज़ों में मेरा और जो रुचि है वो पहले से बढ़ा है। और हिंदी और सारी जो चीज़ें हैं उसमें मेरा पहले से बेहतर था और बेहतर हो ही रहा है। तो मेरे को और अच्छा करना है। और लास्ट में कि जो मेरे को परिवार और विद्यालय से
जो भी सहयोग मिला है उसी के आधार पर मैं आज यहाँ पर अच्छे से प्रस्तुत हो पा रही हूँ। तो सभी अध्यापक जो अध्यापिका जी सारे परिवार सदस्यों को मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्ते। अध्यापक और सभी बच्चे, अध्यापिका जी, मैं तो ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी। मैं तो 4 साल से यहाँ सब कुछ हमारे सब परिवार जुड़े हैं। आप लोग को तो ज़्यादा कहना नहीं जरूरत है, लेकिन मेरी बिट्टू बेटा जी जैसे भी है, मैं आप लोग के सहयोग से, मैं अपने परिवार के सहयोग से जो भी है अच्छे से घर में, कार्यशाला में, पाठ पढ़ने में, हर चीज़ में अपना बहुत भागीदारी से, बहुत जिम्मेदारी से हम लोग के साथ अपना कर्तव्य पूरा करती हैं। और क्या बोलूं, धन्यवाद। बाबू जी बोलो कुछ, बोल दो, कुछ बोल दो, अपना परिचय दे दो। नमस्कार सब बच्चों को, नमस्कार। और यहाँ पर जो अध्यापिका और अध्यापक, उनको मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ और इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं दीक्षाबेन जी आएंगी और अपना स्वमूल्यांकन देंगी, और उनकी मम्मा जी भी, ज्योति चाची जी। ये मेरी मम्मा जी है। तो सभी को नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा है और मैं आप सभी के सामने मेरा क्लास 9 का मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं अपना मूल्यांकन 3 भागों में दूंगी, कार्य पक्ष, व्यवहार पक्ष और विचार पक्ष। तो कार्य पक्ष में मेरा पहले से जो कार्य करने का जो है उसमें बढ़ पाया, विद्यालय में भी जो कार्य मुझे मिलता है उसे जिम्मेदारी पूर्वक कर पाती हूँ, और घर पे भी सभी की बातें मान पाती हूँ और उस कार्य को कर पाती हूँ। और पहले से मेरी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ी है, मतलब एक बार मैं सुन पाती हूँ और उस कार्य को कर पाती हूँ। और व्यवहार पक्ष में मेरा व्यवहार पक्ष सभी के साथ अच्छा रहता है, मतलब भाई जी बहन जी सभी के साथ। कभी बिगड़ता है तो उसे तुरंत मतलब बना पाती हूँ अच्छे से, और ऐसे विचार भी आता है कि मेरा व्यवहार बिगड़ा है तो मुझे इसे ठीक भी करना चाहिए, तो मैं इसे कर भी पाती हूँ। और विचार पक्ष में अभी मेरी जो विचार पक्ष में नेगेटिविटी थी वो बहुत कम हुई और पॉजिटिविटी उसमें बढ़ पाई। सभी के प्रति अच्छे से विचार कर पाती हूँ, और कभी मतलब विद्यालय में ऐसे बात होती है कि हमारे दिनचर्या में हमेशा बात करती है अध्यापिका जी, तो दिनचर्या पे मैं अपने विचार ये लिख पाती हूँ कि मुझे और दिनचर्या पे काम करने की ज़रूरत है। अध्यापिका जी हमेशा हमें ध्यान दिलाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सुबह का कार्य है, मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ना और बाकी उससे दिनचर्या हमारी व्यवस्थित रहती है, तो मैं उसे और आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अपने 10th के क्लास में उसे और अच्छे से दिनचर्या को अच्छे से करना चाहती हूँ। और मेरा जो विद्यालय में अध्यापक जी दिनचर्या की बात करती है, तो उस पर मैं अपनी दिनचर्या को अगर देखूँ तो मेरी दिनचर्या पहले से थोड़ी व्यवस्थित हो पाई है और अच्छे से क्रम से चल भी रही है। और सभी विषयों में मैं ये देख पाई कि जो भाषा वाली लिटरेचर वाली जितने भी सब्जेक्ट है उसमें मेरा अच्छे से हो पाया। इंग्लिश में भी मुझे ऐसे लगता है थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बाकी हिंदी और संस्कृत में मैं अपना अच्छा दे पाई और बेहतर हुआ पहले से। और साइंस, एसएसटी और मैथ्स में मुझे ऐसे लगता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ा मुझे और समझने की ज़रूरत है, और मैथ्स में भी पूरी मेहनत करना चाहती हूँ आगे के लिए। तो सभी विषयों में मैं अपना आगे और अच्छे से देना चाहती हूँ, और टीचर्स की और सभी अभिभावक की जितनी भी अपेक्षा है उसे पूरा करना चाहती हूँ। और सभी टीचर्स और सभी अभिभावक के लिए मेरा कृतज्ञता।
सभी को नमस्ते। मैं मितिक्षा बेटा जी की मम्मा जी हूँ। मितिक्षा बेटा जी ने जितना भी कुछ कहा वो आप ही लोग का प्रेम था, जो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं गलतियों को स्वीकारूं और उसको बोल पाऊं। और मुझ में भी वो आया है दीदी कि यहाँ आने के बाद मैं इतना खुल पाई, बोल पाई और बहुत कुछ शेयरिंग की कर पाई अपने बच्चों के साथ भी। और आप लोग से जितनी अपेक्षाएं थी उतनी आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। हम लोग की तरफ से कोशिश करने की बहुत जरूरत है और आप लोग का आशीर्वाद तो है ही। बस धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम ओम है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। अब मैं क्लास 10 जाऊंगा, तो क्लास 9 का मूल्यांकन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। तो इस साल मैं संबोधन सहयोग आज्ञापालन नियंत्रण में उसके महत्व को अच्छे से समझ पाया। जैसे कि जो भी हमारे घर में कोई सहयोगी चाचा जी या फिर चाची जी घर आते थे तो मैं उनका सहयोग कर पाता था और वो मेरे को मेरे मम्मी मौसी जी को बोलते थे कि आपका बेटा कुछ अलग ही सहयोग करता है, हम लोग का बहुत मदद करता है। और ये तो सहयोग का होगा। और संबोधन में भी मैं सही संबोधन रख पाता हूँ। तो आसपास में जो भी भाई जी बहन जी रहते हैं तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि आप इनके साथ समय बिताओ ताकि आपका संबोधन और सहयोग ठीक हो पाए। तो मैं अपना मूल्यांकन को 4 भाग में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है कार्य पक्ष। तो मैं परिवार में बहुत ही अच्छे से कार्य कर पाया, पहले से ज्यादा अच्छा कार्य हो पा रहा है। जैसे घर में सहयोग करना और जब भी कोई त्योहार आ रहा है तो सफाई होती है तो उसमें भी मैं अच्छे से सहयोग कर पाता हूँ। और विद्यालय में भी जो भी छोटे छोटे कार्य होते हैं जैसे कि ताला लगाना, झाड़ू पोछा करना और हम लोग को जो जिम्मेदारी मिली होती है उसको भी मैं अच्छे से कर पाता हूँ। और अन्य परिसरों में अगर मुझसे कोई मदद मांगता है तो मैं उनकी भी अच्छे से मदद कर पाता हूँ। व्यवहार पक्ष में व्यवहार पक्ष में मेरा परिवार में व्यवहार पहले से बहुत अच्छा हुआ है और पहले थोड़ा बिगड़ जाता था, वो भी थोड़ा कम हुआ है। और जब भी बिगड़ता है तो मुझे मौसी जी और मम्मा जी समझाते हैं तो मैं अच्छे से कर पाता हूँ और ऐसा सोचता हूँ कि वो गलती वापस ना हो, इसका पूरा प्रयास करता हूँ। विद्यालय में भी मेरा अध्यापक जी लोग साथ अच्छा व्यवहार कर पाता हूँ। और अगर किसी भाई जी बहन के साथ मेरा संबंध बिगड़ता है तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि हम उन्हीं के साथ चर्चा कर इसका एक निर्णय निकालें ताकि हम वापस संबंध हमारा जो है वो बिगड़े ना और वैसे ही चल सके। और अन्य परिसरों में भी अच्छे से अपने को व्यक्त कर पाता हूँ और एकदम संबोधन सहयोग को अच्छे से कर पाता हूँ। विचार पक्ष भी इस साल मेरा बहुत अच्छा हुआ है और जैसे कि जो भी मेरे काम आने वाला है उसका ही मैं अच्छे से विचार करता हूँ। जो चीज मुझे लगती है कि ये गलत है उसका मैं विचार नहीं करता। जैसे कि अगर किसी को मेरे को लग रहा है कि उनको मदद चाहिए तो मैं इसका विचार करता हूँ कि क्या मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और अगर मेरा कोई काम पेंडिंग रहता है जैसे होमवर्क तो मैं उसका भी प्रयास करता हूँ कि मेरा होमवर्क जो है वो कैसे कंप्लीट हो सके। और अगर किसी के साथ मेरा संबंध बिगड़ता है तो मैं हमेशा ये विचार करता हूँ कि हमारा संबंध वापस ठीक कैसे हो सके। और जो भी पढ़ा होता हूँ उसको समझा होता हूँ तो इसलिए हमेशा प्रयास करता हूँ कि उसे मुझे अच्छे से याद रख पाऊँ, उसका भी मैं विचार बार बार करते रहता हूँ। और चौथा मेरा जो है सब्जेक्ट का है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले हिंदी का बोलना चाहूंगा। तो हिंदी में वैसे मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था क्लास 8 तक और क्लास 9 में अध्यापक जी ने हम लोग को अप्रिशिएट किया जिस वजह से मैं अच्छे से हिंदी में और रुचि ले पाया और उससे मेरा इम्प्रूवमेंट भी हुआ मेरे अंदर। और संस्कृत में जैसे मैं पहले बहुत डरता था कि कैसे पढ़ेंगे तो उस पर डर मेरा घटा है बहुत और बहुत विश्वास बढ़ा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं संस्कृत को पढ़ सकता हूँ, उसका अच्छे से उच्चारण कर सकता हूँ और अच्छे से व्यक्त भी हो सकता हूँ संस्कृत में। मैथ्स में मेरा लॉजिक जो है वो बहुत विकसित हुआ है। अब मैं किसी भी चीज मैथ्स को पढ़ता हूँ तो उसमें क्या कैसे वो है उसको समझ पाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैथ्स को सॉल्व कर पाता हूँ। और अध्यापक जी जो भी गलती बताते हैं उसको ध्यान में रखकर ऐसा प्रयास करता हूँ कि वो वापस ना हो। साइंस में भी देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में को बहुत इंटरेस्ट है तो मैं उसमें बहुत रुचि ले पाता हूँ और उसको अच्छे से कर पाता हूँ। परंतु बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम है तो उसको मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे इंटरेस्ट उसमें बढ़ाऊँ और अध्यापक जी जो भी बोलते हैं उसको ध्यान में रख पाता हूँ। एसएसटी में मुझे क्लास 8 तक बहुत रुचि था और क्लास 9 में भी रुचि बना रहा
क्लास 9th में हमने बहुत सारी जनरल नॉलेज की अलग अलग कहाँ से हम और जनरल नॉलेज इकट्ठा करें इसका भी प्रयास किया। और जैसे कि हम जीने से जोड़ के भी पढ़ते हैं एसएसटी को, और ऐसा प्रयास करते हैं कि एसएसटी को हम याद करते हैं, वो एकदम रट्टा मार के याद ना करें, उसको समझे और अच्छे से लिख पाए। तो उसमें भी इस साल बहुत मेरा विकास हुआ है एसएसटी में भी, और अच्छा था इस साल में, मतलब प्रैक्टिस बहुत किया हो और प्रैक्टिस की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है, तो उसको मैं करूंगा। जो भी अध्यापक जी बताए हैं उसको ध्यान में रखकर और अच्छा कैसे कर सकूं इसका पूरा प्रयास करूंगा। और घर में भी जो भी हमें बताया जाता है कि जो आपको नेक्स्ट करना है, क्या सुधारना है, उसको भी ध्यान में रख के जितना हो पाया है और जितना करना है इस पर ध्यान है। और जो भी मुझे यहाँ तक लाने में सहयोग है मेरी मौसी जी और मम्मा जी का और मामा जी का और घर के और भी बहुत सारे सदस्यों का और मेरे सारे टीचर्स जो कि मुझे बहुत प्यार से और अच्छे से पढ़ाते हैं, उनके प्रति मैं कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना चाहूंगा। तो सभी बच्चों को मैंने बोला था कि सब्जेक्ट वाइज प्रस्तुति देना, कोई दिया नहीं? तैयारी करके आया था आप लोग? ठीक है, कोई बात। तो चलो, समय की भी कमी है। ओम बेटा जी का मैं भी रख देती हूँ कि ओम बेटा जी का ग्रोथ तो काफ़ी हुआ है, सभी टीचर्स लोग का काफ़ी सहयोग रहा है इसमें, इसके लिए सभी लोग के प्रति बहुत बहुत आभार है। बेटा जी बहुत गंभीरता की ओर बढ़ रहे हैं, ये मैं देख पाती हूँ। और सब्जेक्ट वाइज मैं जब ध्यान दिलाती हूँ तो जैसे उनके अंदर लापरवाही दिखाई देता है तो मैं तुरंत उनको ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि बेटा अब आप गंभीरता अगर आपके अंदर अभी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। तो उस बात को वो बहुत अच्छे से समझते हैं और जैसे ही जहाँ पर मिस्टेक होता है मैं तुरंत उसको इंडिकेट भी करती हूँ कि देखो ये आपका लापरवाही करने का नतीजा है, तो आपको गंभीर होने की आवश्यकता है कि नहीं। तो उसको वो ध्यान देते हैं और फिर वो सिंसियर होकर के काफ़ी सब्जेक्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो मैं देख पा रही हूँ। और करने की आवश्यकता जिस तरह से और चाहिए अभी बच्चों को, वो उस तरह से उनके अंदर और गंभीरता आ जाए, बस यही मेरा प्रयास रहता है। और जहाँ तक वो बात सुनते हैं, ये स्थिति तो इनकी निर्मित हो ही चुकी है इस विद्यालय के कारण कि ये देन ही है कि बच्चा बात सुनता है और ध्यान जाता है इसमें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैं देख पाती हूँ, बस इतने ही है। सभी को नमस्ते। ओम बेटा जी का जो भी मूल्यांकन इन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही है और जैसा वो कर पा रहे हैं उतना ही उन्होंने बोला है। और मैं जो देख पा रही हूँ कि इनका जो ग्रोथ है वो बाकी और भी अड़ोस पड़ोस में जो बच्चों को देखती है जो इस क्लास में है कहीं से भी कम नहीं है, बल्कि एक कदम आगे ही है। 9th क्लास जैसा हम लोगों ने नया शुरू किया और किस तरीके से चल पाएगा ऐसा सभी को लग रहा था, लेकिन बहुत बढ़िया से 9th क्लास कंप्लीट हुआ है। 10th में भी ऐसे ही अपेक्षा है और सभी शिक्षकों के प्रति ओम बेटा जी का भाव बहुत ही बढ़िया है। किसी न किसी में, जैसे सुब्रा दीदी का हिंदी को पढ़ाने को लेकर, अच्छा हिंदी को ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, मतलब वो जैसा पढ़ते हैं वो घर में आके तुरंत उसके बारे में चर्चा करते हैं। संकेत भी ऐसे मिलते हैं तो वो जनरल नॉलेज को बहुत ध्यान देने बोले। रात को जब भी सोएंगे, सोने से पहले एक ना एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और फिर सोते हैं। तो मतलब वो चीज़ वो उनके उसमें दिनचर्या में एक आ गया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज भी जो बना हुआ है, महावीर भैया का जो प्रभाव है भूगोल को लेकर के जो इनका जम गया था, इनका मतलब उस समय से जो इनका इंटरेस्ट जगा है सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी में भी बाकायदा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और हिंदी का थोड़ा सा राइटिंग वाला मैं बार बार ध्यान दिलाती हूँ, पर इस बार मात्रा मिस्टेक काफ़ी सही हुआ है उनका। बाकी लेखन के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ा है और अपनी भाषा को अच्छा करके लिखने का प्रयास करते हैं और इंग्लिश में भी अच्छा उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। और जितने भी शिक्षक मिले हैं वो सारे लोग इसके ग्रोथ में जितना चाहिए था इस क्लास के लिए वो सारा कंप्लीट कर पाए हैं। तो सभी टीचर लोगों के प्रति कृतज्ञता और हमारे बच्चे को इस लेवल तक लाने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार है। क्लास 5 के बच्चों का मूल्यांकन पूरा हो गया है, तो अब हम क्लास टीचर्स के जरिए बच्चों का मूल्यांकन हो जाए। तो संकेत भैया, सुब्रा दीदी, आप में से। नमस्ते सभी को। सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा मूल्यांकन प्रस्तुत किया और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बच्चे बड़े हो गए सच में।
नाइन्थ में जब आए थे थोड़े बच्चे जैसे थे, लेकिन अब नाइन्थ पूरा होते होते अब मैच्योरिटी दिख रही है उनमें और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब बड़े भैया बन गए हैं, दीदी बन गए हैं और उनका छोटे भाई बहनों के लिए प्रेरणा स्वरूप दिखाई भी दे रहे हैं। अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं 10th क्लास के लिए, आगे की जीवन की यात्रा के लिए। और समझदार बने, होशियार बने, परिवार, समाज, राष्ट्र सब जगह अपना प्रेरणा, अपना जो व्यक्तित्व है वो सबको प्रेरणा के स्वरूप में दिखाई दे, इसके लिए शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्ते। जैसे कि 9th क्लास मैंने इस वर्ष लिया और केमिस्ट्री जो विषय था वो लिया, तो मैं अपने विषय के बारे में जो भी बच्चे हैं उन लोगों ने जिसे जिसे ग्रोथ दिखाया वो मैं अपने मूल्यांकन में भी उनका दिखा, तो वो मैं इस चीज़ को देख पाया। और जितने भी जब भी मैं क्लास लिया तब वो बहुत खुशी से क्लास अटेंड कर पाते थे और ये उनका मेरे प्रति है कि क्या आभारी है मेरा कि उन्होंने इतने अच्छे से उसको विषय को लिया और समझने में मेरे भी सहयोग किया। तो जिस हिसाब से मैं तो पहली बार इस वर्ष पढ़ाया, तो मेरा जो भाव आगे के लिए भी बन रहा है कि क्यों ना मैं 10th में भी उनको केमिस्ट्री लगातार पढ़ाऊँ करके, तो उनका सहयोग रहेगा तो हो सकता है आगे भी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से भी आभार बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी अपनी योग्यता में विकास के लिए सहयोग रहा उनका, और जिस उद्देश्य से मैंने ये भागीदारी की थी उसमें भी मुझे को सहयोग मिल पाया। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे भी इसी तरीके से आगे बढ़ें और अच्छा ग्रोथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सभी बच्चों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमको सुना ध्यान से पूरे साल भर, और एक मेरी कहीं पे मान्यता थोड़ी सी बनी थी कि हमारे ऐसा मैं बाहर यानी आउट ऑफ स्कूल ऐसा कैसे इंप्रेशन ज़्यादा था कि हमारे बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। लेकिन जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो मुझे लगा तो आउटस्टैंडिंग बच्चे हमारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेरा सारा काम ये पहले ही कर देते हैं, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। आंसू तो बहा चुके है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि नाम तो इन्होंने दे दिया था मुझे कि यहाँ पढ़ाना है बिना मुझसे पूछे, और मेरा स्वास्थ्य उस समय बहुत खराब चल रहा था। मैं बहुत अपने में रहती थी, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे दौर से मैं गुजरी हूँ। लेकिन जब बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया इतने प्यारे बच्चे हैं ना कि मुझे लगता है कि मुझे नया जीवन मिला है। बहुत ज्यादा। तो क्लास 9 के मूल्यांकन के लिए सब हॉल पर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे 9 रत्न होते हैं ना वैसे ये 5 तो है ही बच्चे इतने प्यारे, क्योंकि इतने पुराने समय से ही बच्चे हैं। नर्सरी से कुछ बच्चे इसमें जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनके अंदर जो प्योरिटी जाना चाहिए ना वो चला गया है सारे बच्चे। और जैसे बिट्टू बेटा जी और नितीक्षा बेटा जी ज्वाइन किए हैं, मतलब इनके प्रभाव से उनके अंदर भी वो चीज चला गया है। तो कहने करती है कि अगर बच्चों को छोटा सा भी ध्यानाकर्षण करवाते हैं, हम स्ट्रांगली बोले चाहे कैसे ही बोले, ये बच्चे इतने जल्दी उसको लेते हैं और करते हैं। ये हम सब टीचर को बहुत गर्व होता है उस चीज का, मुझे तो बहुत गर्व होता है। तो कभी भी मिस्टेक भी देखती हूँ ना, तो सारे बच्चे को सिर्फ ध्यानाकर्षण करवाना रहता है, इन लोग उससे कई गुना ज्यादा बेहतर करके देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा बोल दी क्या। तो इन बच्चों को तो हमने बना दिया जितना बनना चाहिए था, कंप्लीट हो गया मतलब अपनी तरफ से। तो इसलिए जो भी इसे मिलता है, जैसे वो बेटा जी को देखती हूँ, गायत्री बहन संतुष्ट है, सारे मेरे परिवार के लोग संतुष्ट हैं इनके एजुकेशन को लेकर। ऐसे ही मेरे ख्याल से हर बच्चे के साथ हर कोई संतुष्ट होगा, ये मैं सब देख पाती हूँ। अदिति बेटा जैसे मूल्यांकन रखी, जो मूल्यांकन रखी वो व्यवहारिक पक्ष, वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि ऐसा बच्चे बोल पाना अपने व्यवहार पक्ष को लेकर बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रटा रोटा है बात, और बात तो सभी करते हैं। बच्चे जो बोल रहे हैं बाकी ट्रू बोल रहे हैं, कोई दिखावटी नहीं, किसी की भी इसमें कोई बनावटी नहीं, सब अपना ट्रू मूल्यांकन किए हैं। इस बात से मुझे बहुत संतुष्टि है। बहुत बढ़िया सभी बच्चे को बहुत बहुत बधाई, टैग के लिए आगे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम आगे क्लास 8 का मूल्यांकन शुरू करते हैं। तो ये बच्चे बाकी सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायी है। क्लास 8 के बच्चे के रोल नंबर 1 कौन है? आइए बेटा आदित्य बेटा, स्वागत है आदित्य बेटा जी। हाँ, पेरेंट्स भी साथ में आते जाएंगे, जिनका नाम होगा। मनीष भैया। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम आदित्य राठौर है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। तो मैं अपना मूल्यांकन 4 भाग में रखना चाहूँगा: संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण। तो संबोधन में मैं देख पाया हूँ कि मेरे जो संबंध हैं उनको मैं पहचान के उनको संबोधन कर पाता हूँ। भाई जी बहन जी जब बोलता हूँ अपने सहपाठी भाई बहनों को, तो मेरे को सही में वो फीलिंग आती है कि मेरे भाई बहन करके। और सहयोग में मैं घर में भी सहयोग कर पाता हूँ, घर वाले भी मेरा सहयोग करते हैं, और विद्यालय में भी भाई बहनों मतलब सहपाठी भाई बहनों हैं उनका भी सहयोग कर पाता हूँ, वो भी मेरा सहयोग कर पाते हैं। और आज्ञा पालन में बोल तो मेरा आज्ञा पालन का जो भाग है वो भी मैं कर पाता हूँ, और जितना नहीं कर पाता हूँ उसको करने के लिए प्रयास करता हूँ मैं। और नियंत्रण देखो तो मेरे शरीर नियंत्रण ठीक रहता है, भाषा में कभी कभी बिगड़ता है, उसको भी ध्यान दिलाने पर मैं ठीक करने का प्रयास करता हूँ। और विद्यालय में अभी तक जितने भी मुझे सीखने समझने को मिला है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सारे अध्यापक जी के लिए कृतज्ञ हूँ। और जो मेरा विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो पहले से बहुत बड़ा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। और मैं हाई स्कूल में चला गया हूँ, तो जो मेरे मिडिल के अध्यापक जी हैं शायद वो आगे मुझे ना पढ़ाएं, तो उनके लिए भी कृतज्ञता है। तो सुचित्रा अध्यापक जी, सोनालिका अध्यापक जी, महावीर अध्यापक जी, मेघा अध्यापक जी, रानी अध्यापक जी, और जितने भी अध्यापक जी हैं वो सबके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आदित्य बेटा जी ने मूल्यांकन रखा, उस मूल्यांकन से मैं इसको देख पाया, तो उन्होंने वही रखा जो वो महसूस करते हैं। मैं कल से उसको बोल रहा था कि आप हर बार तो मूल्यांकन से पिछली बार लिख रहे थे, इस बार लिख कैसे नहीं रहे करके, तो बिना लिखे भी अपने मन से जो भाव उसके आया वो बोल पाया, वो मैं उस चीज़ को देख पाया। तो इस चीज़ के लिए आप सभी अध्यापक जी के प्रति आभार है, क्योंकि जिस लेवल पे उसने शुरू किया था वो और आज जो मैं देख पाता हूँ वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। और जो एक आवेश जो दूसरे विद्यालय में पढ़ने के कारण था और हमारे घर के माहौल के कारण था, वो काफ़ी कम हो गया है। तो आवेश में कमी आई है, वो मैं देख पाता हूँ। तो एक उत्तरोत्तर विकास तो हो रहा है, वो मैं देख पाता हूँ। और कुछ जो समय जो कोरोना काल में गया उसके कारण से विद्यालय का ना पाना हो पाया, उसके कारण से जो कुछ धीरे हुआ जो ग्रोथ मैं चाहता था, लेकिन वो ग्रोथ अब इस वर्ष मुझे को देखने को मिला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। तो अभी विद्यालय में हम सब साथ साथ हैं, एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। तो जब तक समझदार नहीं हो जाती अपेक्षाएं तो बनी रहती हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो भाव बिगड़ता है। तो ऐसा भाव बिगड़ता है, फिर याद आता है कि उपकार विधि से सब कार्य कर रहे हैं, कि भाव अपने आप ठीक होता है। तो यही चीज मैं बच्चे के साथ देखती हूँ कि जहाँ मैं अपने बच्चे से बहुत ज्यादा अपेक्षा करती हूँ और वो अपेक्षा पूरा नहीं कर पाते, तो फिर मेरा भाव हिलता है, ढुलता है। जहाँ मैं हिल बोलती हूँ वहाँ पर बच्चा भी हिलना ढुलना शुरू हो जाता है। फिर मुझे अब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि बच्चे में स्थिरता तब आएगी जब माता पिता में स्थिरता आएगी, भाव में स्थिरता आएगी, परिवार में स्थिरता आएगी, समाज में, विद्यालय में। क्योंकि एक बच्चा है वो किसी गाड़ी में बैठा हुआ है और ये गाड़ी है विद्यालय की गाड़ी, अब परिवार की गाड़ी। अब ये जहाँ जाएगा बच्चा वहां जाएगा, गाड़ी जोर से हिलेगी तो बच्चा भी हिलेगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मैं अब ये प्रयास करती हूँ कि मेरे भाव विचार, मेरे परिवार में ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो कि बच्चे की
स्थिति उसमें हिले डुले, और खुद में स्थिरता और परिवार में स्थिरता, विद्यालय में स्थिरता होने से बच्चों में स्थिरता दिखाई देती है। और ये तो हमको दिखाई देता है कि सभी अध्यापक अध्यापिका जी कितना मेहनत करते हैं, सारे के सारे उपकार विधि से लगे हुए हैं, और बच्चा देख पाता है और इस उपकार को वो ये महसूस भी कर पाता है कि हाँ हमारे लिए कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो यदि बच्चा बोलता है कि मैं कृतज्ञ हूँ, तो वो वास्तव में कृतज्ञता को महसूस कर पाता है। और फिर जब हम इस कृतज्ञता को देख पाते हैं कि हाँ बच्चा कृतज्ञ है, तो हम उसके लिए और अपने भाव विचार को स्थिर कर पाए। तो मैं ये देख पाती हूँ कि विद्यालय में और बच्चों के प्रति मेरा भी जो भाव है, विचार है, वो सही रूप में जाए। ये नहीं कि बस ठीक है वाला नहीं, बेहतर में प्रेरणा के रूप में जाए, इसके लिए प्रयास। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बच्चे का मूल्यांकन से ज़्यादा महत्वपूर्ण माता पिता और अध्यापक अध्यापिका का मूल्यांकन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बच्चा का जो आधार है वो माता पिता, विद्यालय, परिवार ही रहता है। तो इसके आधार पर ही, लेकिन जब बच्चा स्वयं को भी देख पाता है, खुद की स्थिति को देख करके मूल्यांकन कर पाता है, और जब वो स्वीकार कर पाता है कि हाँ यहाँ मैं सही हूँ, यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चा अपनी कमियों को देख पा रहा है, अपनी अच्छाइयों को देख पा रहा है, अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ हो पा रहा है, माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो पा रहा है। तो ये जो मूल्यांकन है ये सच में बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायी होता है बच्चों के लिए, और ये बच्चों के जो विकास है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो पुरानी दीदी जी हैं, सोनालिका दीदी, सुचित्रा दीदी, बलवंत भैया, संकेत भैया, सुभा दीदी, महावीर भैया, रानी दीदी और ज्योति दीदी, सारे को धन्यवाद, क्योंकि हम तो अभी अभी आए हैं, हमको इत्यादि, क्योंकि हमको भी मूल्यांकन का अर्थ पता नहीं था। यहाँ आके पता चला कि उत्तरोत्तर विकास के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है, और ये बच्चों के अंदर साल भर में जो परिवर्तन आता है उसमें जो बच्चों में खामी होती है, जो होता है, उसको वो देख पाता है और अच्छी चीजों को देख पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रस्ताव था कि शिक्षक मूल्यांकन सार्थक हो जाए, और हम थोड़ा सा इसको मतलब ना शॉर्ट में कर दें। मतलब भाव तो सबके है ही कि जितना बोलने कम लगता है, बहुत सारा कार्यक्रम है। कक्षा शिक्षक ही रख देंगे। हाँ, तो जैसे कि दीदी ने, भैया ने भी रखा कि बेटा जी जिस स्थिति में जब आए थे विद्यालय में, सभी बच्चों के साथ में है, और आज की स्थिति जो देखे तो मतलब जो है ना, बेटा जी में जो आत्मविश्वास जो है काफी बढ़ा है। मतलब पहले थोड़ा सा समय थोड़ा गुमसुम से रहते थे, या व्यक्त होने वाला भाग कम रहता था। अब मतलब जो है ना वाचाल भी थोड़े से हुए हैं पूर्व के अपेक्षा में, है ना, और हंसी मजाक भी कर लेते हैं। पढ़ना लिखना भी काफी इम्प्रूवमेंट है ही, घर में भी मतलब दीदी लोग भैया लोग श्रम करते ही हैं, है ना। तो बहुत सा भाग बच्चे का, बेटा जी का काफी अच्छा है, स्मृति भी काफी अच्छी है। और अगर ध्यान आकर्षण वाली बात है या ग्रोथ वाली बात अगर है थोड़ा सा, तो मतलब जो है ना लेखन कार्य में मैं वर्ष भर ध्यान दिलाया बेटा जी का कि हैंड राइटिंग, है ना, क्लास 9 पहुंच गया तो हैंड राइटिंग को काफी 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 इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है ना। दूसरा मतलब जो है, और है ना, यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया है कि बच्चा मतलब यहाँ किसी दबाव में नहीं है, तो कॉन्फिडेंस और डेवलप बेटा जी का हो, खुद भी एफर्ट लगाया थोड़ा सा, जिससे मतलब जो है ना एक समान भाव में मतलब जो है ना सब भाई बहन समान है, ऐसा उनके अंदर दिखे, मतलब जो है ना व्यक्त होने में भी। तो बाकी सब साथ साथ में ही है बेटा जी के अंदर, हम की जो विकास हुआ है उससे हम भी काफी उत्साहित है, खुश है। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम भूमिका है और मैं अपने क्लास 8 का मूल्यांकन देने जा रही हूँ। तो पहले जैसे मतलब मैं मेन चीज़ संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन और नियंत्रण पे ध्यान दी, तो उसमें संबोधन मेरा सबके साथ बना ही रहता है हमेशा। जैसे क्लास में अध्यापक जी, अध्यापिका जी, भाई जी, बहन जी, और घर में भी बना रहता है और विद्यालय में भी बना रहता है। और सहयोग जैसे कि मैं घर में बुआ जी जो भी बोलती हैं उनको कर पाती हूँ, और विद्यालय में अगर कोई भाई जी बहन जी कुछ लाए नहीं है तो उनको देना, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो समझाना, ये सब में मैं कर पाती हूँ। और आज्ञा पालन जैसे कुछ कुछ कार्य हो पाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज्ञा पालन में थोड़ा और आवश्यकता है मतलब करने की। और नियंत्रण, मैं शरीर पे अपने नियंत्रण रख पाती हूँ। जैसे मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलती, और अगर मैं मन में कुछ विचार करती हूँ तो उसमें भी किसी के प्रति
गलत भाव नहीं रहता, मेरा सब सही रहता है। और सब्जेक्ट में जैसे मैं देख पाई कि पहले से बहुत अच्छा बढ़ा है मेरा समझना, और ऐसा लगता है कि सारे सब्जेक्ट में मैं और ध्यान दे सकती हूँ आगे। और सभी अध्यापक जी और अभिभावक जैसे बुआ जी, फूफा जी, उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, तो उनके प्रति कृतज्ञता। थैंक यू। आप सभी को नमस्ते। मैं भूमिका बेटा जी के जो भी मूल्यांकन दिए उससे मैं खुश हूँ, और सभी भाई जी बहन जी यहाँ के जितने भी टीचर, अध्यापिका जी, अध्यापक जी, ये सब ने बहुत मेहनत किए हैं। और उनकी मेहनत मुझे भूमिका बेटा जी की अभी जो वार्षिक परीक्षा में मुझे दिखा। भाभी में तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रही थी, लेकिन इस बार भूमिका बेटा जी का विश्वास बढ़ा भी है और पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मतलब वो कर पाई है। कुछ जगह है जो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अभी पूरा हुए ऐसे नहीं, लेकिन बहुत अभी निरंतर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, जितना भी है संतुष्ट हूँ। बाकी भाई जी बहन जी और अच्छे से करें, इसके लिए मैं सभी का कृतज्ञता करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। और बेटा जी जितना बोलती है उतना करती ही है, और कभी भी जैसे बोले ना शरीर नियंत्रण, तो उसने किसी को मारना, किसी को पीना या हटपट करना, अबड़ तबड़ करना, ये नहीं, एकदम नियंत्रण थे। घर द्वार जैसे घर की जो भी काम है उसमें व्यवस्थित काम करना, कपड़े व्यवस्थित रख पाना। जैसे मैं नहीं रहूंगी तो पूरे काम करना, 5 बजे उठ के अपने फूफा जी के लिए टिफिन बना के उनको भेज देना, सब काम कर लेती है। इतना करती है, ईमानदारी के साथ करती है, नहीं कर ऐसे नहीं कि कर दी नहीं करूंगी, ऐसे नहीं है, ईमानदारी के साथ करती है। जैसे आज भी मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं, सुबह से सोई थी तो झाड़ू पोछा किए और मेरे कपड़ों पर धोकर फिर अपने नहाए धोए और फिर नाश्ता करके फिर स्कूल आए। तो जितनी बोलती है उतनी कर पाती है। जितने घर में उनके फूफा जी बोलते हैं, उनके फूफा जी मेरी बात एक बार नहीं सुनेगी, पर अपने फूफा जी की बात तुरंत सुनते हैं और तुरंत करते हैं। तो बहुत ही अच्छे मतलब ये में है, स्थिति में है, और आगे इसको निरंतर बनाए रखे, इसके लिए काम करने की जरूरत है। धन्यवाद सभी की, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। भूमिका बेटा जी को तो मैं बहुत छोटे थे तब से देख रही हूँ, घर आते थे, और जो गंभीरता की परिभाषा है, जो गंभीर होना चाहते हैं बोलते हैं ना, वो मैं भूमिका बेटा जी में देख पाती हूँ। वो गंभीरता, वो शालीनता, आराम से अपनी बात को व्यक्त करना, हर सारा काम जो बहन ने कहा कि वो सारे कार्य को अपनी ईमानदारी से करते हैं, वो तो मेरा भी देखने को हुआ ही है। या फिर मैं जब भी विद्यालय आती हूँ तो उतनी ही वो अभिवादन वाला भाग जो छूटता है वो उनका मैंने कभी छूटते नहीं देखा। संबोधन वाला भाग वो कभी नहीं छूटता। ये मतलब ये बनाए रखने की एक बात है, वो बने रखने की, वो निरंतरता की बात है, वो उनमें बनी रहती है। ये बहुत अच्छा भाग है, जिस तरह से वो व्यक्त भी होती हैं और सारे सब्जेक्ट में जिस तरह से उनकी पकड़ है। थोड़ा मैथ्स वाला भाग थोड़ा वीक रहा, लेकिन उसमें भी वो अच्छा कर पाएंगे, ऐसा एक अपेक्षा भूमिका बेटा जी से मेरी है, और उसके लिए हम सारे उपलब्ध हैं ही। और सुचित्रा बहन जी, बलवंत भैया जी, ये तो हैं ही उसके साथ। और आपका व्यवहार पक्ष बहुत हमेशा अच्छा बने रहता है। भाई बहनों, बहन कहाँ है? पीछे बैठे हैं। तो अच्छी मित्रता भी है, और वो मित्रता का निर्वाह भी कर पाते हैं। वो जो दोनों में वो जो परस्पर पूरकता वाला भाग है ना मित्र संबंध में, वो बनाए रखते हैं। ठीक है ना? ठीक मूल्यांकित किया कि नहीं? ठीक, धन्यवाद। महावीर भैया ने तो बहुत ज्यादा तारीफ की है भूमिका बेटा जी के लिए। जैसे कि संस्थान में भी आते हैं तो भूमिका बेटा जी ने बहुत अच्छा मेहनत किए थे करके, तो महावीर भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। भूमिका बेटा जी दूसरे भाई बहनों को बुलाइए। अब रागिनी बहन जी आएंगे अपने मम्मा जी के साथ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रागिनी है। मैं भी अपना क्लास 8 का मूल्यांकन देने वाली हूँ। तो उसमें 4 भाग में देने वाली हूँ, संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और नियंत्रण। तो संबोधन मेरा विद्यालय में हर समय ठीक रहता है। घर में भाई जी बहन जी के साथ थोड़ा जी लगाकर नहीं बोलना हो पाता। और सहयोग तो मेरा घर में भी विद्यालय में भी प्रसन्नतापूर्वक हो पाता है। और आज्ञा पालन भी अपने से बड़ों का हो पाता है, पर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और
नियंत्रण में शरीर नियंत्रण रह पाता है, पर भाषा और करने की आवश्यकता है। और साल भर में सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, जो समझ में नहीं आया उसको भी बहुत अच्छे से खोला, तो उसके लिए सभी टीचर्स को थैंक यू। सबको नमस्ते। रागनी बेटा जी घर में तो अच्छे से रह पाती हैं और विद्यालय में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। ये एकदम डरी हुई और जैसे मतलब कुछ इनसे गड़बड़ हो जाता था कुछ काम, तो एकदम उसे बार बार सोचती थी कि मुझसे ऐसा हो गया, रोने लगती थी कैसे करूं क्या करूं, इसे किसी को परेशानी ना हो करके। तो इनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनमें आया है, इनमें बहुत ही पॉजिटिव रहती है ये और दूसरों को भी रखती हैं। और जैसे घर में अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ही अच्छे से व्यवहार रहता है, उनको देख पाती है कि किसी काम में उनको कोई परेशानी ना हो, अच्छे से रह पा रही है, ये अपना काम अच्छे से निभा रही है। मतलब बड़ी है तो अपना बड़ों का मतलब जैसे बड़ी है तो पूरा अपना कार्यभार छोड़ने के लिए अच्छे से रख पाती हैं। और बस धन्यवाद क्या बहुत ज़्यादा मतलब विद्यालय के लिए और दीदी भैया के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे में इतना आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा आया है, तो धन्यवाद सबको। सही बात है, रागिनी बेटा भी जैसे छुई हुई सी आई थी, एकदम छुई हुई सी बैठा रहती थी। इच्छा बेटा भी ऐसी थी, इनका भी ऐसी था। तो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा जोर से बात जब बोलेंगे तो इनका आंसू भर जाता था। तो मैं बोलती थी कि इनका आंसू कैसा भर गया, मतलब मैं ज्यादा कुछ झूठ बोलती, वैसे भी ज्यादा बोलती नहीं, मैं हल्का से कुछ बोलो कि बेटा जी आप कैसे कर रहे हो, बस इतने में इनका आंसू भर जाता था। इसका मतलब बच्ची ना बिल्कुल तैयार होने के लिए आई थी विद्यालय में। मतलब कि शिक्षक तो देना चाहता ही है, बच्चा लेने आए तो वो चीज ठीक से हो पाता है मैथ्स, तो बच्चा ये लेने ही आई थी। चाहे व्यवहार पक्ष को ध्यानाकर्षण करवाओ, चाहे स्किल पक्ष को ध्यानाकर्षण करवाओ, बच्ची एकदम तत्पर होकर उत्सुकता के साथ सुनती कि मुझ में क्या कमी है। तो वो जो उनका सुनना होता है बहुत ध्यान से कि बेटा आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बहुत ध्यान से सुनती है और नेक्स्ट डे उसमें मेहनत करने की पूरी कोशिश करती है। जितना हो पाता है उसको स्पष्ट रूप से रख भी पाती है क्लासरूम में। जब अपन मूल्यांकन स्वयं करते हैं, क्लोजिंग असेंबली करते हैं, तो अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से रखती है बेटे जी। तो ये इनके अंदर ईमानदारी है, तो ईमानदारी तो समझ जाओ ये अपनी प्रॉपर्टी चीज है ना, ये इनके अंदर है ही है। तो ईमानदारी के कारण ही सारा बच्चा सुनना होता है इनका, और ये जो ग्रोथ हो रहा है ये इनका अपना ही काफी है ही है। बाकी सब टीचर तो लगे हुए हैं दीदी, तो बहुत बहुत बेटा आगे की शुभकामनाएं, आगे बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे आप, इस तरह से ईमानदारी से लगे रहो। आगे बेटा जी कौन है? संध्या बहन जी और उनकी मम्मा जी आएंगी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम संध्या है और मैं अभी अपना क्लास 8 का मूल्यांकन बताऊंगी। तो मैं उसे 4 भागों में बताऊंगी: संबोधन, सहयोग, आज्ञापालन और नियंत्रण। तो मेरा स्कूल में संबोधन अच्छी तरह से हो पाता है, सभी भाई जी बहन के साथ भी और अध्यापक जी के साथ भी अभिवादन भावपूर्वक हो पाता है, और पूरी तरह से सबको सुन पाऊँ ये मैं देख रही हूँ, और इसका प्रयास भी चल रहा है कि मैं घर में अच्छे से संबोधन कर पाऊँ। और सहयोग मैं देख पा रही हूँ कि मैं सभी भाई जी बहन जी के साथ भावपूर्वक संबोधन कर पा रही हूँ, और इसका अच्छे से प्रयास भी चल रहा है। और घर में भी मैं सहयोग कर पाती हूँ मम्मा जी का, और बाकी परिवार वालों का भी मैं कर पाती हूँ, और चीज़ों में भाई जी बहन जी के साथ आदान प्रदान भी मेरा हो पाता है। और आज्ञा पालन में भी मेरा जो भी अध्यापक जी कहते हैं उनको मैं अच्छे से सुन पाती हूँ और कर भी पाती हूँ। और घर में भी मेरा आज्ञापन अच्छे से हो पाता है, और अगर बिगड़ा तो मैं उसे याद दिलाने पर, ध्यान करने पर उसे मैं कर पाती हूँ। और नियंत्रण में भी मेरा भाव में थोड़ा सा बिगड़ता है कभी कभी, लेकिन मैं उसको प्रयास कर रही हूँ कि मैं हमेशा इसे सही कर पाऊँ। और भाषा और शरीर नियंत्रित मैं रख पाती हूँ, और आगे कभी भी ना बिगड़े इसका मैं प्रयास कर रही हूँ। थैंक यू। नमस्ते आप सभी को, मैं संध्या की मम्मा हूँ। वैसे तो संध्या पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेती है, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ती है। ये लगातार 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी पढ़ लेती है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये सब यहाँ आने के बाद हुआ। पहले तो मुझे बोलना पड़ता था बेटा पढ़ाई करो, ध्यान दो, याद करो, ऐसे करके।
लेकिन अब अपनी इच्छा से, एकदम स्वेच्छा से पढ़ती है और घर में भी अच्छे से बात मानती है, काम भी अच्छे से कर लेती है अपना काम, और सुबह भी मस्त जल्दी से उठ जाती है, अपना प्रश्न याद करने का होता है सब कुछ कर लेती है और बड़े की बात भी मानते हैं। जैसे कि घर में मम्मी पापा है, दादी दादा लोग, उनका भी बात अच्छे से मानते हैं। यहाँ इनका तो पहला साल है हम लोगों का इधर, तो बहुत ही अच्छे से कर लेती है इस। नमस्ते। बहुत बढ़िया। सभ्यता बेटा जी और संध्या बेटा जी दोनों बहनें इस वर्ष पहले वर्ष हमारे विद्यालय में आए हैं और दोनों ही बेटा जी का बहुत अच्छा सहयोग, और मैं ये कहूँगा कि पूरे परिवार का सहयोग है ना। सुनील भाई जिस तरह से मतलब जो है रेगुलर हमारे टच में हैं, है ना, हमेशा वो महीने में 3-4 बार जब भी हम बुलाते हैं आप लोग आते हैं। आप जो है सम्मेलन में भी भागीदारी किए, है ना, नागपुर सम्मेलन में आप भागीदारी किए। तो देखिए हम यही बात बोल रहे हैं, ये पूरा विद्यालय जो अभिभावकों के साथ में तालमेल पूर्वक हम चलने की बात कर रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ पर ये तालमेल दिखता है वहाँ वहाँ पर बच्चों में ग्रोथ जो है हमको दिखता है। तो जिस ढंग से आप लोगों ने, परिवार ने सहयोग किया है और संध्या बेटा जी ने वाकई जो है अपने पूरे श्रम को जिस ढंग से किया उसका प्रतिफल हम लोग को मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं बेटा जी के सारे मतलब जो है प्रयास से, और हम लोग आगे जो है भविष्य में बेटा जी हमारे साथ में बने रहेंगे। और एक हम सबके बीच में गोढ़ी गांव में, मुरमुंदा गांव में, है ना, और छोटी गांव में और आसपास के सभी गांव में जो है ये बेटा जी जो है एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में इस विद्यालय को प्रेजेंट करेंगे, ऐसा जो है मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा जी, ऐसे ही जो है आप लगे रहिए। संध्या बेटा अब वेदांत भाई जी आएंगे और अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। सभी को नमस्ते। मेरा नाम वेदांत ठाकुर है और ये मेरी मम्मा जी हैं और ये मेरे पापा जी हैं। तो मैं आज अपना क्लास 1 का मूल्यांकन रखने जा रहा हूँ। तो मैं इसे 3 भागों में बांटूंगा: संबोधन, सहयोग और व्यवस्था में भागीदारी। संबोधन में मेरे विद्यालय में संबोधन अच्छे से हो पाता है सभी भाई जी बहन जी और अध्यापक जी अध्यापिका जी के साथ, और घर में भी कभी कभी बिगड़ जाता है संबोधन। और सहयोग मेरे विद्यालय में बना रहता है, जैसे किसी भी भाई जी बहन जी को कोई सहयोग की आवश्यकता है तो मैं सहयोग कर पाता हूँ, और घर में सहयोग कर पाता हूँ। और व्यवस्था में भागीदारी मैं विद्यालय में और घर में अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन घर में कभी कभी मैं नहीं कर पाता हूँ। सब्जेक्ट में मेरा मैथ्स और हिंदी में प्रयास है कि मैं उसको अच्छे से करूँ। मैथ्स से मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता तो मैं अध्यापक से पूछता हूँ और वो मुझे अच्छे से समझाते भी हैं। और हिंदी में मेरा मात्रा मिस्टेक और हैंड राइटिंग का दिक्कत है, तो रानी अध्यापिका जी उसको बार बार समझाती हैं। जी थैंक यू। सभी को नमस्ते। वेदांत जी ने जो मूल्यांकन दिया है उसमें बहुत ट्रू बात रखी है अपने पक्ष में और इनको व्यवहार पक्ष में थोड़ा नहीं ज़्यादा ही ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे तो उनका व्यवहार जैसे कि अध्यापक जी अध्यापिका जी लोग बताते हैं कि बहुत अच्छे से रहता है। बस थोड़ा सा घर में क्या है, आज्ञा पालन तो है बट अंदर में थोड़ा आवेश ज़्यादा रहता है। आज्ञा पालन करते हैं, नहीं करते वाली बात नहीं है, लेकिन आवेश के साथ में तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है उसको। और सब्जेक्ट वाइज में जैसे कि उन्होंने कहा मैथ्स में, तो मैथ्स में उनको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हिंदी और संस्कृत में तो राइटिंग वर्क, अदर सब्जेक्ट में भी राइटिंग वर्क में उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और SST तो पता नहीं कैसे, मैं तो सब्जेक्ट मैथ्स वाली हूँ बट इनका इंटरेस्ट SST में बहुत ही ज़्यादा है और उसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे घर में जाते हैं मैं कुछ भी पूछती हूँ उस टॉपिक्स पे, जो भी भैया जी समझाए रहते हैं वो बहुत अच्छे से इसको कर पाते हैं। और विद्यालय की ओर से जो सहयोग है उस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और अभी के जो मैंने मतलब भैया जी से और दीदी से भी शेयर किया था कि जो हमारी स्थितियाँ थी बहुत
बहुत बुरी स्थितियाँ हो गई थी, परिस्थिति हमारी बहुत बुरी हो गई थी। तो उस बुरी परिस्थिति में ये बहुत अच्छी चीज़ इस विद्यालय के रूप में मैंने पाई है, जो मेरे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही भविष्य यहाँ से बहुत ही उज्जवल रहेगा, ये मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। यहाँ के सभी आए हुए सभी अभिभावक और जितने भी टीचर हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब यहाँ वेदांत बेटा जी जो भी संबोधन करते हैं वो यहाँ तो बहुत अच्छे से करते हैं और घर में भी अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों से ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारा संबोधन अगर कहीं खराब हो जाए डांटते, पापा जी आप यहाँ पे गलत बोले। कई बार बोले हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि जो हम यहाँ इस विद्यालय में हमारे बेटे को पढ़ाने के लिए भेजे, बहुत गर्व महसूस होते है कि हमारा बेटा बहुत सही दिशा में जा रहा है। और बस इतना कहूँगा, धन्यवाद। वेदांत बेटा जी का जिस तरह से हम सब देख ही रहे हैं कि बेटा जी का अध्यापन बहुत बढ़िया है विद्यालय में। सभी शिक्षकों का एक बार में बात सुनते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि आपके के घर की परिस्थिति रही है, इनका अब्सेंस जो हुआ है बहुत ज्यादा। बस जो भी कमियां अगर दिखती है तो इनके अनुपस्थिति के कारण ही कमियां आती, लेकिन जब भी विद्यालय में आते हैं तो शिक्षकों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से बातचीत को लेते हैं कि अगर टीचर ध्यान दिलाता है कि बेटा इसमें कमी है, तो उनके अंदर वो चीज आ जाता है कि मुझे ये कुछ ठीक करना है, पूरा करना है। बस ये एब्सेंस वाला ठीक हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से कवर कर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा में तो बहुत कुछ है लेने की पात्रता, हमको बस और उसको क्या अच्छा कर देना है वो ही हमको तैयारी करनी पड़ेगी। पर बच्चा बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा करेगा, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बेटा जी, मनन बेटा जी की मम्मी आई है। मनन बेटा जी नहीं आए, लेकिन तब लगा एग्जाम था। सभी को नमस्ते। माफ़ी चाहती हूँ कि मनन बेटा जी का तबले का फाइनल एग्ज़ाम था और वो चेंज भी नहीं कर रहे थे। तो मनन बेटा जी जो साल भर यहाँ पे रहे तो उनसे मैं संतुष्ट हूँ, और सिलेबस वाइज भी मैं देखूँ तो मतलब मेरे को नहीं दिखता है कि वो कर पाते, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और आप लोगों की भी मेहनत है, हमारी भी है और बेटा जी की, इन तीनों का तालमेल दिखता है। और आज्ञा पालन, सहयोग, जो भी उन्होंने मूल्यांकन में लिखा है और बहुत ईमानदारी से लिखा है, ये बहुत खुशी की बात है। तो सारी चीज़ें और सत्यापन जो उन्होंने लिखा शायद मैं नहीं लिख पाती, लेकिन बेटा जी ने जो अपना सत्यापन लिखा है वो देख के खुशी हो रही कि वाकई में सारे बच्चे कितने ईमानदार हैं। तो मैं संतुष्ट हूँ और बेटा जी का विश्वास बढ़ा है इस साल। और इस साल तो बेटा जी अगले साल से नहीं है, वो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो उस पर भी वो चीज़ें दिखती हैं कि वाकई में कितना विश्वास है उसके अंदर, मतलब हिल डुल नहीं रहे वो। तो मेरे को ऐसा नहीं कि ठीक है वो जहाँ भी पढ़ेंगे आप लोग का सहयोग रहेगा ही, वो खुशी की बात है कि यहाँ पढ़े या बाहर पढ़े, लेकिन अच्छा है, मतलब मैं खुश हूँ, बढ़िया है। और सबके प्रति कृतज्ञता हमेशा रहती है, और बेटा जी रहे ना रहे लेकिन मैं तो पढ़ाऊँगी यहाँ पे, ये तो बढ़िया। जैसे दीदी बोले हैं कि बेटा जी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, वो मैंने देखा है। डरते नहीं है बेटा जी, पहली बात, और दूसरी बात ये है थोड़े चुलबुले स्वभाव के हैं, थोड़ा सा उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है, बेटा थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, तो सुनने की स्थिति में रहते हैं। फिर स्थिरता भी पहले से बढ़ी हुई है उनकी, और मुझे तो बहुत बढ़िया लगते हैं। बाकी आगे के लिए उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अगले नेक्स्ट विद्यालय में जाने के लिए बहुत सारा आशीष उनको। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की कक्षाओं के लिए। 9th के बच्चे 10th चले गए, जो हमारे सामने पैदा हुए थे इतने बड़े हो गए। 8th के बच्चे 9th जा रहे हैं, इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मनन बेटा जी के लिए तो वो है ही, वो भाग तो हमारा
सुचित्रा बहन जी अभिभावक विद्यालय से है ही, पर वो हमारे साथ साथ ही हैं। और सारे बच्चे जो अभी अपनी और भी विकास के लिए अगर वो अन्य जगह में जा रहे हैं तो पर वो हमारे साथ साथ ही है, मैं ऐसा मानती हूँ। सारे उत्सव में अनन्या बेटा जी हमारे साथ शामिल हैं ही, उनके इतने सारे गानों के साथ वो हैं ही, तो हर बच्चा हमारे साथ शामिल है, ऐसा मुझे लगता है। और सारे कक्षा 8वीं के बच्चे 9वीं के लिए हम सुचित्रा बहन जी, बलवंत भाई जी, ये सारे लोग तो है ही पढ़ाने। मैं तो 8वीं तक ही हूँ, ऐसा मैंने सोचा है। अनुशासन के लिए मैं सारी क्लासों में हूँ। धन्यवाद। आइए कक्षा 7वीं के बच्चे अंशुमन बेटा। अच्छा, यही पूर्णता की बात है महावीर भाई जी, मतलब जिस बात के लिए बोलने में खड़ी हुई थी उसी को भाव में छूट गया कि सारे बच्चों का मूल्यांकन बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ हुआ। और बहुत बहुत सबको धन्यवाद, इतने अच्छे से आप लोगों ने अपने आप को मूल्यांकित किया। अपने आप का मूल्यांकन एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा जी के प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने ये शिक्षा नीति बनाई, और सभी शिक्षकों के प्रति भी कृतज्ञता कि वो जो बाबा जी ने शिक्षा नीति बनाई थी उसे हमारे तक पहुंचाएं। और माता जी पिताजी के प्रति भी कृतज्ञता कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो आज मैं आप सबके समक्ष अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करने वाला हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और आंकना। तो मूल्य मतलब किसी भी वस्तु की उपयोगिता, और आंकना मतलब पहचानना। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता को पहचानना अर्थात उसका मूल्यांकन करना। तो मैं अपनी शरीर यात्रा को थोड़ा बताऊंगा। तो शुरुआत से बताता हूँ। तो 2005 की बात है, जब मम्मा जी पापा जी बाबा जी से मिले और उनसे 3-4 दिन का शिविर किए। तो मम्मा जी पापा जी को उस समय से सोच चुके थे कि मैं और मेरी दीदी जी की पढ़ाई यहीं पर करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर हिंगनाटी आए थे। और फिर मेरा प्रथम विद्यालय रायपुर अभिभावक विद्यालय था। वहाँ पर सभी अध्यापक जी एकदम प्यार से समझाए, मौसी जी के साथ सबके साथ हमेशा प्यार ही मिला। और मैं वहाँ 8 साल पढ़ा। 8 साल में एक बार भी ऐसा नहीं लगा, मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि मुझे लगे कि कल स्कूल नहीं जाना है। हमेशा मैं स्कूल जाने के लिए खुश ही रहता था। और तो मैं सभी वहाँ के अध्यापक जी, अध्यापिका जी, वहाँ के जो सहयोगी थे, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो मेरे आगे बढ़ने में सहायक हुए। और मैं कुछ घटना बताना चाहता हूँ अपनी। जैसे अभी पिछले क्लास 6 की बात है, मेरे क्लास में एक भाई जी थे, अनित्य भाई जी, उनसे कभी कभार मेरी लड़ाई होती रहती थी। तो मतलब वो क्लास 6 में चले गए, तो मुझे उस समय तो मतलब ज़्यादा लगा नहीं कि वो चले गए, लेकिन अभी 1 साल बाद मुझे लगता है कि वो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे। मैं याद करता हूँ कि क्या क्या उनके मेरे अच्छे हम लोग खेलते थे, और क्या क्या मतलब कभी कभार कुछ होता था। जैसे मैं जब छोटा था तो मुझे लूज मोशन हो रहा था, तो मैं एक बार लूज मोशन हो गया था। तो मैं अपने क्लास में 8 भाई जी बहन जी थे, मैं किसी को नहीं बता पाया। बस अनित्य भाई जी को बोला था कि मुझे लूज मोशन हो गया, मेरे लिए पैंट ले आओ। और एक और बात कि अभी किया है कि मेरी और मनन भाई जी की मतलब उतनी अच्छी जमती नहीं थी। अभी दिसंबर से जब अनीता दाप्ता जी का शिविर चला 7 दिन का, जिसमें मूल्यों की बात थी, उसके बाद से ना उनकी और मेरी इतनी मतलब अच्छे से हम लोग रह पा रहे हैं। मतलब इसमें ये भी मैं नहीं बोल रहा कि मैं ही सुधर गया, मनन भाई जी भी बहुत ज़्यादा सुधर गए थे। हम दोनों सुधरे, तो अभी तक लड़ाई नहीं हुई है। स्नेह के साथ रह पा रहे बेटा। और फिर क्लास 6 से मैं यहाँ आया अभिभावक विद्यालय छोटी में। वहाँ पर एक नई चीज़ थी कि यहाँ पे प्रशिक्षण करा रहे थे। तो प्रशिक्षण में नई चीज़ सीखने को मिली, जैसे कपड़ा सिलना हो गया, कृषि हो गया, और मैट बनाना हो गया, डोर मैट। ये सब भी बहुत नया था। और जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे थोड़ा बायो सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें बहुत समझने का रहता था, तो मुझे स्टार्टिंग में 1-2 महीने बहुत बोरिंग लगा। लेकिन सपना का आपके जी से इतने बारीकी से बार समझाए कि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि किसी का भी कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, वो फेवरेट सब्जेक्ट उनकी टीचर ही बनाती है उसे। और ये सब के पीछे मेरे परिवार का वातावरण रहा। मैं कि इतना अच्छा वातावरण मिला,
चारों अवस्थाओं के साथ मैं जी पाया अच्छे से। तो मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मुझे यहाँ तक ले आए। धन्यवाद। और मैं प्रेजेंटेशन की भी किया हूँ तैयारी। तो आज थोड़ा आ जाए। पहले मैं ये बता दूँ, इसमें जो इंग्लिश में बोलना हमें मेघा आपके जी ने सिखाया था कि कैसे बोलना है। तो a very good morning to all of you. Today I am here to deliver a presentation in front of you, and my topic is reflection of light. So its first point is reflection by a plane mirror. So its main point is incident ray, reflected ray, normal and point of incidence. So laws of reflections are, so first is incident ray, reflected ray, normal and point of incidence are in same plane. And the next law is angle of incident and angle of reflected are equal. For example, angle of incident is 40 degree, then angle of reflected is also 40 degree. And my next topic is regular reflection and diffused reflection. So regular reflection is the type of reflection if a parallel beam of light falls on a plane surface of mirror, then we obtain a parallel beam of light. And the next is diffused reflection. In this type of reflection, if a parallel beam of a light falls on a rough surface, then we obtain divergent beam of light. So thank you for hearing me. सभा में उपस्थित सभी बच्चों को नमस्ते, उनके माता पिता को और सारे जो है अध्यापिकाओं के प्रति खूब सारी कृतज्ञता। अंशुमन बेटा जी जितनी बात रखे हैं, है ना, वो दिल से बोलते हैं, शुरू से सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो चाहे रायपुर अभिभावक विद्यालय से लेके यहाँ तक के जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, उसको कभी भूल नहीं पाते हैं। वो हमेशा चलते रहते हैं उनके विचार में। तो इसलिए जो है हर जगह तो सारी बातों को अभिव्यक्त होते हैं। तो निश्चित रूप से जो है, जैसे कि बोलते हैं ना, हम जहाँ संस्कारों का जो है पूरा एक वातावरण बाबा जी ने जो बना के दिए हैं, उसको सारे अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ पे जिस तरीके से जो है बच्चों को दे रहे हैं, उसके प्रति हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं। और उसको हम लोग उतने ही सहजता से देख भी पा रहे हैं कि चूंकि देखिए हर किसी के लिए एक समय जो है हर दिन नया होता है। बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, उनके आचरण में किस तरीके से बात होनी चाहिए उसको हम अध्ययन कर रहे हैं और देखते जा रहे हैं। तो हर चीज़ों से हम लोग जो है पूर्ण संतुष्ट होते हैं। रायपुर विद्यालय के एक एक अध्यापिकाओं का एक जो रिफ्लेक्शन हम लोग जो है ना बच्चों में देखते रहे हैं, अनन्या बेटा जी, अंशुमन बेटा जी, वैसे ही यहाँ भी जो है हर अध्यापक अध्यापिकाओं का रिफ्लेक्शन जो है ना बच्चों में दिखता है। वो लोग आते हैं, बताते हैं, तो जो है एक एक टीचर के जो उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा है ना, इस जिस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं और जो व्यवहार हो रहा है वो घर तक पहुंचता है और बच्चों तक पहुंचता है, उसको हम लोग देख पा रहे हैं। और निश्चित रूप से विद्यालय में जो मेहनत हो रहा है, चूँकि हम लोग भी जो है लगातार ये सब प्रयास से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही मेहनत का काम है कि अपने सभी जो है उत्पादन वाले कार्य से या फिर सारी जो है जिम्मेदारियों के साथ में विद्यालय में जो सारे समय दे रहे हैं, उससे जो है बच्चों का ग्रोथ पे जो है हम लोग 100% बिलीव कर रहे हैं। जो हो रहा है बच्चों में हम लोग जो देख पा रहे हैं, है ना, तो एक समय तक के जो है जो उनको शिक्षा देनी है, जिस आयु पे जो शिक्षा देनी है वो पूरा मिल रहा है। तो ये सबका सब जो है ना पूरे जो है एक धीरे धीरे जो वातावरण बनते जा रहा है, रायपुर विद्यालय से अछोटी विद्यालय, फिर अछोटी विद्यालय के आसपास से
अब जिस तरीके से आसपास के गांव के बच्चे, आप लोग का जो प्रस्तुति मैं सुन रहा हूं, तो जो काम पुराना हुआ है उसका प्रभाव बच्चों पे भी, माता पिता पे भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो जिस संस्कार की कल्पना बाबा जी ने बताए हमको, और जो लिखे हुए जिसका अध्ययन कर रहे हैं, सारे माता पिता अध्ययन कर रहे हैं, उन सबका प्रभाव जो है यहाँ पे जो है बच्चों तक हम देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत जो है आप सबके प्रति कृतज्ञता हमारे पूरे परिवार की तरफ से। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। तो पहले मैं क्लास 9th के सभी बच्चों को है ना बहुत अच्छा मूल्यांकन रहा, वेरी कॉन्फिडेंट, और हम लोग का चेहरा ना बहुत मैच्योर हो गया, इतना अच्छा रहा। और सेम आप लोग की क्लास का भी सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस ना आप लोग के भाव भंगिमा में अब देखने को मिल रहा है। तो एक साल बाद जब देखते हैं तो बच्चों का सही सही पता चलता है ना। तो अक्सर हम जब बहुत दिन बाद देखते हैं तो बोलते हैं हेल्थ बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, पर अपन बोले कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इसके लिए सभी को बधाई। थोड़ी सी बात रखूंगी, इस वर्ष पूरे वर्ष क्लास टेस्ट हो चाहे एनुअल एग्जाम हो, अंशुमन बेटा जी को मुझे याद कराना नहीं पड़ा। कोई भी चीज के लिए मुझे कभी बैठना नहीं पड़ा, मम्मा मेरे को याद करा दो, जबकि अनन्या बेटा जी बोलती है ये याद करा दो, ये याद करा दो, पर एक भी बार नहीं। तो रिजल्ट क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, पर वो उसका अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे टीचर ने जितना पढ़ाया मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा ग्रोथ करेंगे, रिजल्ट डजंट मैटर। तो इतनी मैं मुक्त रही हूँ अंशुमन बेटा जी से। दूसरी एक उपलब्धि जिसको इन्होंने बहुत कम शेयर किया, वो घटना इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि वो है अभिभावक विद्यालय, वो है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो मैं अपनी क्लास ले रही थी, ऑनलाइन क्लास, और अंशुमन बेटा जी और मैं हम दोनों ही थे उस दिन घर पे, और आधे घंटे की क्लास बची थी, इनके रोने की आवाज आई, खूब तेज रोने की, ऐसे नहीं सिसक सिसक के। तो मुझे लगा मुझे परेशान कर रहे हैं कि ध्यानाकर्षण कभी कभी करते रहते हैं, तो अब मम्मा आएगी, अब मम्मा आएगी। अच्छा आधा घंटा, फिर वो आधा घंटा मेरे लिए ऑनलाइन क्लास लेना बड़ा मुश्किल होता गया। फिर वो 15 मिनट में बोली जाके देखूं क्या, फिर थोड़ी देर चुप हो गए, फिर उससे डबल तेज आवाज। तो ले देखिए वो आधा घंटा मैंने क्लास की, फिर इनके पास देख रही हूँ वो असली में रो रहे हैं और खूब तेज रो रहे हैं। हाँ, तो अभी कैसियो बजाना शुरू किया है, उस संगीत की दुनिया में जाते जाते उन्हें अपनी फ्रेंड्स की याद आने लगी कि मम्मा मेरे कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मुझे सबकी याद आ रही है। बोली क्या हो गया? तो बोले मुझे अनित्य भाई जी मेरी कितनी मदद की है, और जब वो गए तो मैं उनके जाने के बाद मैं उनकी है ना बुराई कर रहा था, मैं कितना गंदा फ्रेंड हूँ, है ना। ऐसे जिस दिन इशू भाई जी गए तो मैं जिस दिन वो गए उसके दूसरे दिन मैंने उनकी बुराई करी। तो एक बच्चा कितना सोच पा रहा है, मैं नहीं सोच पाती। बहुत बार हुआ कि मुझे भी आप लोग के प्रति शिकायत आई, क्योंकि बच्चे इतने अच्छे होते हैं ना, वो जो गीत है ना, बच्चे मन के अच्छे। तो इस बीच अंशुमन बेटा जी से आप लोग को भी बहुत शिकायत रही होगी, व्यवहार को लेकर, उनके एकेडमिक प्रोफेशन को लेकर रही होगी। उस सबकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरा ध्यान केवल हम सबका केवल चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो ये पूरे होने के बाद भी मेरी बेटा वर्ष की उपलब्धि क्या रही? मम्मा चेतना विकास मूल्य शिक्षा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए। पास हो गया बच्चा जिंदगी में, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। तो ये बच्चे कितने संवेदनशील है, हम थोड़ा सा बस एक शिक्षक ही बनाता है बच्चों को, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमी है हम शिक्षकों में, मतलब परिवार और विद्यालय एक वातावरण है, ये आगे पता नहीं है ना मिलेगा कि नहीं, पर हम अनेक अभिभावक विद्यालय मल्टीप्लाई करें और ऐसे अनेक संवेदनशील टीचर्स मल्टीप्लाई करें, ये है हमारी जिम्मेदारी। तो सभी को धन्यवाद। और बच्चों को आप लोगों ने कितनी बार अंशुमन बताता आज इनसे लड़ाई हुई, इनसे लड़ाई हुई, इतना सुंदर संबंध है ना बेटे, भाई बहन संबंध है ना, पूरी गर्मी को आप लोग बचाते हो एक दूसरे की, इतना सुंदर संबंध है। तो आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोग ने अंशुमन बेटा जी की गर्मी को बचाया। थैंक यू।
तो सही बात है, अंशुल मेहता जी का चेतना विकास मूल शिक्षा और ये जो किताब है, जब भी उसको उसका पीरियड आता है और ऐसा लगता है कि समय कम है तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाए या फिर थोड़ा सा उसको पढ़ना ही है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है ये क्लास। बाकी क्लास तो ठीक है स्किप करने को तैयार है, लेकिन CBMS की क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहते हो। अध्यापिका जी कैसे भी करके इसको मतलब ले लो, तो ये तो उनके अंदर दिखाई देता है। मेरे ख्याल से हर बच्चे के अंदर होगा कि वो CBMS की क्लास अगर प्रॉपर चले तो बच्चों की फेवरेट क्लास है वो, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी मन की बात कर पाते हैं, चर्चा हो पाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें मैडम इसमें ध्यान देते भी है, संवाद भी हो पाती है और अच्छे से वो अपने भाव को व्यक्त कर पाते हैं CBMS की क्लास में। तो बढ़िया है। और बस व्यवहार पक्ष वाली बात है तो उसमें बेटा जी का ध्यान चला जा रहा है, इस बात में भी देखी हूँ कि और अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता लगती है। और मेन कि बच्चा सुनता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो बच्चा सुन रहा है इसका मतलब वो उनमें इम्प्रूवमेंट आना ही आना है। अगर हमारे बच्चे सुनते नहीं तो हम ये सब काम नहीं कर पाते। तो अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी तो और भी बस बाकी 10वीं तक बच्चे, जैसे 9th की बच्ची में बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता ही है। 10th तक इनका लगभग ऐसा लगता है मुझे कि जो चीज हम देना चाहते थे इनको पहुंच गया। वैसे ही इनके साथ भी अंशुल मेहता जी का जो स्थिति है, जिस तरह से चुलबुल पांडे थे बचपन से, उसकी अंदर जो गंभीरता आती आज गंभीरता ही गई है, आगे और भी वो करने की आवश्यकता है। उसको ध्यान चला गया बच्चे का, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। पहले एक सेकंड में उनकी शिकायत आती थी, मतलब कि खेलने जाओ तो शिकायत, पढ़ाई के समय शिकायत, हर समय शिकायत। उल्टा अंशुल मेहता जी मतलब आ रहे हैं मतलब शिकायत लेके आ रहे हैं, ऐसा था स्थिति। तो उससे बहुत ही कम उन्होंने भी काम किया है, ध्यान चला गया है, और भी कम करने की आवश्यकता है। हम सब लगे हुए हैं। बेटा जी का सुनने का स्थिति सुन करके हम लोग को भी करने में बहुत ताकत मिलता है। तो आगे बेटा जी का हम सब मिल करके उनका ये बात तो पूरा करेंगे। बेटा जी भी अपने पार्ट को लेकर के बहुत सीरियस है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आगे बहुत ही उज्जवल भविष्य है आपका। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा है। मैं क्लास 8th में जाऊंगी और मैं 4 पक्ष में बात करूंगी: संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण। तो मेरा संबोधन पहले तो बहुत बिगड़ता था और अब मैं बहुत सुधार की उसमें, और मुझे लगता है कि मैं और कर सकती हूँ। और सहयोग में जैसे सोनालिका ठाकुर जी भी हमें विद्यालय में बहुत ध्यान दिलाएं, और मैं सहयोग की भावना रख पाती हूँ लेकिन कर नहीं पाती, तो और कोशिश करना उसमें। और आज्ञा पालन में मैं पहले आज्ञा पालन बहुत अच्छे से नहीं कर पाती थी और अब भी बहुत कम होता है मेरा आज्ञा पालन, तो मैं ध्यान दूंगी कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। और नियंत्रण में मैं शरीर नियंत्रण तो कर पाती हूँ लेकिन विचार में नियंत्रित नहीं हो पाता मेरा, तो उसमें मुझे और कोशिश करनी है। और मेरा SST और संस्कृत में बहुत अच्छा हुआ है और बाकी सब्जेक्ट में मुझे और कोशिश करने की आवश्यकता लगती है। थैंक यू। और अध्यापिका जी और अध्यापक जी के प्रति बहुत थैंक यू। घर में हम इनको छोटी बोलते हैं, परिवार में सभी बहनों से ये छोटी है, तो अब लगता है कि छोटी बड़ी हो गई है। ये मतलब जब समझ में आई थी तो बिल्कुल जिम्मेदारी तो इनको नहीं थी, एकदम बचपना था। हर बात को ऐसे टाल देती थी, मतलब निकाल कुछ भी, मतलब उनको कोई चीज की टेंशन नहीं थी। अब थोड़ा सा 7th रैंक में उनका जो जिम्मेदारी वो बढ़ी है और अच्छा भी लगता है कि बच्चे अब जिम्मेदार हो रहे हैं। उनका जो विश्वास है वो बढ़ रहा है, अपने में सेल्फ डेवलपमेंट उनका अच्छा हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। धन्यवाद भैया दीदी, सबको धन्यवाद बच्चे में इतना ज्यादा विश्वास लाने के लिए। थैंक यू। सभी को नमस्कार, पुनः नमस्कार, पुनः नमस्कार। जैसे बेटा जी ने कहा कि विचार वाले भाग को मुझे ठीक करना है, तो मुझे लगता है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में, जैसे बेटा जी ने अपना मूल्यांकन करा, तो मेरा बार बार ध्यान आकर्षण विचार वाले भाग में ही रहता है बेटा जी के लिए। कार्य और व्यवहार वाला तो बहुत ही नियंत्रण है। इनका जो दोनों भाग है, विचार वाले भाग में बहुत आवश्यकता लगती है। उसमें मैं और सुचित्रा बहन जी अक्सर हमारी बात होती है, उसमें हम ध्यान आकर्षण नहीं कराते हैं,
तो वो तो आपने देख ही लिया कि आपको कैसे ठीक करना है, वो एक बात है। और बेटा जी लोगों का खेत हमारे घर के बाजू में ही है, तो भाई जी से हमारी कई बार मुलाकात होते रहती है। और जब भी उनका एडमिशन हुआ था तो हमने चेतना विकास मूल्य शिक्षा की कक्षा 1 से 5 तक की बुक हमने ही उपलब्ध कराई थी, एक बार आप पढ़िए करके। फिर जब वो निधि बहन जी के यहाँ गए और फिर सारी पढ़ाई हुई फिर से इनका यहाँ आना हुआ, तो उस समय से ही मुझे इनमें परिवर्तन दिखने लगा। वहाँ पे तो जो उन्होंने काम किया वो किया ही था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे भी जो हम लोगों ने सभी भाई बहनों ने मिलके काम किया वो तो मतलब तारीफे काबिल है, ऐसे मैं कहूँगी। तो विचार वाले भाग में ही बेटा जी आपका ध्यान चले गया है। मेरा भी बार बार आपसे अनुरोध है, या फिर मैं तो ऐसा आदेश भी दे सकती हूँ आपको कि उसी को ठीक करने की बात है। धन्यवाद। भाई जी बहन जी को बुलाइए और कौन। सभी को नमस्ते। शुभकामनाएं कक्षा 7वीं के दोनों बच्चों को। बहुत अच्छे से आप दोनों ने अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया, आप दोनों को बधाई। और जिस प्रकार से मूल्यांकन बच्चे रख पा रहे हैं, तो मैं इससे सहमत भी हूँ और मैं देख भी पा रहा हूँ कि मतलब जो है ना गत वर्ष की अपेक्षा जो है अंशुल बेटा जी में काफी ग्रोथ भी हुई है ना। और समय समय पर मैं काफी स्ट्रांग होकर के उनको मतलब ध्यान दिलाता हूँ, है ना, कि मतलब परिवार के बच्चे हैं, अधिकार के साथ मतलब जहाँ जहाँ लगता है मुझे कि मतलब जो है कठोर ध्यानाकर्षण होना चाहिए, तो मैं उसको मतलब है ना अभिभावक के रूप में मतलब जो डांट करके भी मतलब जो है मैं रख ही पाता हूँ चीज़ों को। और ये भी अच्छी बात है कि बेटा जी स्वीकार भी कर पाते हैं उसको। तो बधाई आप दोनों बच्चों को कि बढ़िया आप लोग मूल्यांकन रख पा रहे हैं, और अगले साल के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। तो क्लास 6 के बच्चे जो है रोल नंबर वाइज आते रहेंगे। रोल नंबर 1 और उनके अभिभावक साथ में आएंगे। कौन 301 चले गए। तो आप आइए दीदी, आप आइए, आप आइए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम नैतिक कुमार साहू है। आज मैं अपना स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो मैं अपना स्वमूल्यांकन 4 बिंदुओं में रखा हूँ: संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन, नियंत्रण। तो संबोधन मेरा पहले से काफी ठीक है, मतलब मैं जी लगा के किसी से बात नहीं कर पाता था, लेकिन अब मेरा सब तरह संबोधन ठीक है। आज्ञा पालन जैसे मैं अच्छे से कर नहीं पाता था पहले, लेकिन अब कर पाता हूँ। फिर भी अभी थोड़ी गलती होती है तो मेरी मम्मी जी या फिर परिवार वाले मुझे ध्यान दिलाते हैं। आज्ञा पालन। नियंत्रण मतलब मेरा ठीक ही है, पर उसमें भी कहीं कहीं मुझे ध्यान दिलाना पड़ता है। सहयोग जैसे कि मैं अभी अच्छा कर नहीं पाता, पर मुझे लगता है कि मैं आगे और अच्छे से कर पाऊंगा। संस्कृत में जो भी बताओ उसको अच्छा लगता है। जो नहीं कर पाते उसको छोड़ो, और जो अच्छा लगता है उसको बताओ। संस्कृत में मैं जैसे बड़े बड़े अनुवाद रहते हैं उसको याद कर पाता हूँ, और उसमें का क्वेश्चन आंसर भी बना पाता हूँ। और बोलो ना, आराम से, कोई हड़बड़ी में आप सोच लो कि सुना। शुक्लाम ब्रह्मचार सार परमाद्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वेदाम जाड्यान कारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विकृति पद्मासने संस्थितां वंदे ता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शांति। श्वेत करने वाली, जड़ता रूप में नकार को दूर करने वाली, हाथों में शुभ वीणा पुस्तक धारण करने वाली, जड़ता रूप के अंधकार को दूर करने वाली उस परमेश्वरी भगवती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी को नमस्ते। मैं बेटा जी का मूल्यांकन सुन के तो थोड़ा सा वो तो घर में नहीं कर पा रहे हैं कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अच्छा से किए। और बेटा जी के अभी पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है दीदी, मतलब इनका पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है।
क्या है ना 5 क्लास में थी तो थोड़ा सा अच्छा सा कर पा रहे थे, अब 6 वाला ना थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा ही हार्ड हो रहा है इनके लिए। तो अभी दीदी ने बताई कि 2 सब्जेक्ट अच्छा से कोशिश करना बेटा जी करके, सोनाली की दीदी भी बताई थी। तो उनको मैं थोड़ा सा अच्छा सा मतलब सिखा रही हूँ कि अच्छा से, जैसे आज्ञा पालन है, सहयोग वाला भाग है, कुछ कुछ भाग ना मम्मा पापा से भी होते हैं दीदी, जैसे कि हम लोग उसको अच्छा से आज्ञा पालन कर पाएंगे ना तो बेटा जी कर पाएंगे। अब हम ही लोग उनसे बिगड़ जाएंगे तो बेटा जी थोड़ी कर पाएंगे, है ना। तो अभी मैं इसको 2 विषय में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, कमजोर है, तो मैं इनको बोली बेटा जी अभी 2 महीना अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई करो, फिर उसके बाद आगे क्लास सोचेंगे करके। और संकेत भैया जी जो बात बताए ना, वो मेरे बेटे विद्या जी के बारे में थोड़ा सा सोच के लगे कि इनका अच्छा सा वो नहीं आया है क्लास 3 में बेटा जी का, तो मेरे को भी इस बार अच्छा नहीं लग रहा है कि थोड़ा साल भर में अच्छे से पढ़ाई होते तो अच्छे लगते, बच्चे लोग अच्छे रहते तो हम लोग खुश रहते। अब बच्चे लोगों की पढ़ाई में थोड़ा सा गड़बड़ी ना तो हम लोग को भी डूब पा रहे हैं। आगे तो कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मैं मयंक बेटा जी की मम्मी हूँ। मयंक बेटा जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, आए थे तो अपना मूल्यांकन देने, पर वह चले गए। बेटा जी का वही है जो अपेक्षा था उससे थोड़ा सा कम हो गया, मगर उसमें मेरी भी कमी नहीं होगी जो वो नहीं कर पाया। अब मैं भी आगे सोच रही हूँ कि उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी ताकि वो आगे ही कर पाए अच्छे से। बस यही है। थैंक यू। हम सब जैसे कि देख पा रहे हैं कि नैतिक बेटा जी और मयंक बेटा जी अपनी कक्षा में पूरी मेहनत करते हुए हमको दिखते हैं, पर उसमें और थोड़ा हम ध्यान दे रहे हैं कि और अधिक जो है वो अपने सभी कक्ष में कर पाए। और जितना भी हम लोग विद्यालय के अंदर देख पाए हैं, व्यवहार पक्ष काफी बढ़िया है बच्चों का। इस पर हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि पूरा विद्यालय और परिवार दोनों की पूरकता के साथ ही जो है एक विद्यार्थी पूरा हो पाएगा। हम लोग भी जो है विद्यालय में, विद्यालय व्यवस्था में किसी निश्चित लिमिटेशन के साथ में हम लोग बच्चे के साथ कर पाते हैं कार्य, क्योंकि हमारे पास में भी बच्चा जो है 4 से 5 घंटा ही उपलब्ध रहता है। तो अपेक्षा तो बिल्कुल जो है इसी तरह से बनी हुई है कि परिवार की तरफ से और थोड़ा सा श्रम हो। दूसरी जो बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बेटा जी ने इतने अच्छे से जो है अभी हमारे सामने संस्कृत की प्रस्तुति दी, हर बच्चे के अंदर जो है कोई ना कोई जो है विशेषता या गुण जो है मौजूद है और उसके सहारे जो है उस पर विश्वास भरा जा सकता है। तो उस विश्वास को, उस कड़ी को हमको पहचानने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है कि वो कौन सी कड़ी है जो उसके अंदर बहुत बढ़िया है, और उस कड़ी को पकड़कर हम उस बच्चे के विकास में और योगदान दे सकते हैं। तो हम सब स्वयं जो है, हम शिक्षकों का भी हमारा ध्यान बना ही हुआ है बेटा जी लोग के ऊपर, और परिवार का भी ध्यान और अधिक अच्छे से गया होगा। परिवार में शिक्षा का वातावरण बने और बच्चों के ऊपर जो है और हम बढ़िया से ध्यान दे पाए, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा किया बेटा जी ने यहाँ पर जो है बढ़िया प्रस्तुति की। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सभ्यता दिवांगन है और मैं आज अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मैंने उसे 3-4 बिंदुओं में प्रस्तुत करूँगी। और पहला है संबोधन। संबोधन मेरा सभी के साथ हो पाता है। विद्यालय में बस कभी विद्यालय में हो पाता है और घर में कभी कभी छूट जाता है, जिसका मुझे प्रयास करना है और मैं उसे देख पा रही हूँ। और सहयोग मैं सभी के साथ सबका कर पाती हूँ और कोई भाई जी या बहन जी को मेरा सहयोग चाहिए होता है तो मैं उनका सहयोग करने में तैयार रहती हूँ और उनका सहयोग कर भी पाती हूँ। और नियंत्रण मुझे मेरा शरीर में ठीक है, बस मुझे लगता है कि भाषा में मुझे थोड़ा ध्यान देना है और बाकी मेरा भाव भंगिमा वो ठीक रहता है। थैंक यू।
और संस्कृत में अपने 5 सूक्त बोलूंगी। पहला, यथा बीज यथा निष्पत्ति, जैसा बीज वैसा फल। दूसरा, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन सबका साधन है। और तीसरा, अल्प विद्या महागर्व, कम विद्या वाले महान गर्व करने लगते हैं। चौथा, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन सबका साधन है। नमस्ते। जैसे संध्या है सेम वैसे निक्की भी है। ये थोड़ा ज़्यादा चंचल है, पढ़ने के बैठती भी है तो आधे घंटे में उठ जाती है, फिर पापा के पास चले गए, दादी के पास या दादा के पास। ये चंचल है इसमें, बाकी दोनों का सेम है। बात मानना या घर के काम करना अपनी इच्छा से एकदम मन से करती है दोनों के दोनों। और क्या बोलूं, बेटा हो गया दोनों को सेम है दीदी। दीदी ने कहा कि दोनों बच्चे कैसे ही हैं और पहले ही वर्ष दोनों बच्चों के विद्यालय में है और दोनों बच्चे बहुत ही पवित्र विचार से विद्यालय में आते हैं। बहुत प्यारे बच्चे दोनों के दोनों। जितने भी भाग है बच्चे से अपेक्षा रहता है विद्यालय को, शिक्षक को, तो सारे भाग में जो है बच्चे अच्छे से मतलब प्रस्तुत होते हैं। मैंने अभी तक से मैं देखा कि जितने भी इनको होमवर्क दिया गया है या कोई टास्क दिया गया है उसको अच्छे से पालन करते हैं। स्मृति शक्ति भी अच्छी है, अच्छे से लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, बोल पाते हैं ना, काफी शिष्ट रहते हैं, शालीनता के साथ विद्यालय में कक्षा में बैठते हैं। तो एक बच्चे से जो अपेक्षा है कक्षा को, पूरे हर भाग में मतलब बेटा जी पूर्ण। तो ठीक है, फिर आगे का आगे के सत्र को कैसे बढ़ाया जाए उसको फिर रखेंगे। तो क्लास 6 to 9 जितने बच्चे उपस्थित थे सबका मूल्यांकन पूरा हुआ। अब आगे की प्रक्रिया को दीदी लगी। क्लास 6 में शिबू बेटा जी हैं, इनके साथ में वो बेटा जी हैं, बेटा जी ये जो खाना बनाते हैं उनके बेटे हैं, वो नहीं आ पाए हैं। वैसे प्रिंस बेटा जी भी हैं जो यहाँ पर इनके साथ में है, वो भी नहीं आ पाए हैं। और एक बच्चा है क्या, बस झलक बेटा जी जो कुमारी में रहते प्रिंस बेटा के भाई, वो भी नहीं आ पाए। तो सारे ये 6 बच्चे हैं, बहुत अच्छे से विद्यालय में तालमेल हम लोग क्लासरूम में रहते थे। सब बच्चों का तालमेल बहुत अच्छा था, आपस में सहयोग की प्रवृत्ति बहुत अच्छी थी सभी बच्चों की, एक दूसरे को सहयोग बहुत अच्छे से करते थे। मैन बेटा जी और नैतिक बेटा जी का थोड़ा सा ये था कि समझने वाले भाग में लोग पूरे हैं, समझना बिल्कुल चाहते हैं, कैपेसिटी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण ही इनको आई है, लेकिन पढ़ने में इनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, लगन से पढ़ते हैं, लगन से विद्यालय आते हैं, कभी भी ऐसे नहीं कि लापरवाही करें, जितना होमवर्क देते हैं प्रॉपर करते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं इनकी क्लास के बहुत ही बढ़िया से डिसिप्लिन में रहते थे और सारे अध्यापकों को बात सुनते थे। तो हम सब तो संतुष्ट हैं बेटा, और ऐसी बात नहीं कि बच्चे में कमी नहीं है, जैसे आप बोल रहे थे कि बच्चे में कोई कमी नहीं है। बच्चे का जो कैपेसिटी है ना, एज जो है वो अभी ऐसा लगता है कि अभी ज्यादा हो रहा है। क्लास 6 का जो मटेरियल है ना उसके हिसाब से इनको ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन जितना भी देते हैं वो इतने अच्छे से इनको करते हैं, इनकी राइटिंग बहुत ही जैसी बनती है नैतिक बेटा जी की और मैंग बेटा जी की, इन दोनों की राइटिंग एकदम अलग दिखाई देती है। तो ये बच्चे इनकी राइटिंग को वो बच्चे इनकी राइटिंग सीखते हैं, ये उन लोग की कैपेसिटी सीखता है कि ये लोग कितना स्पीड से कर पाते हैं यार, तो वो उन लोग से सीखता है। तो इन लोग आपस में एक दूसरे को काफी अच्छा से पूरा कर पा रहे थे सारे बच्चे। तो इस वर्ष मैं तो इनको बोली हूँ कि अगर रिपीट भी करते हो बेटा तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। और मेन तो इनका लगन है, वो उनका बढ़िया है, मन बना हुआ है पढ़ने के लिए, तो सबसे अच्छी बात है सब बच्चों की। तो बहुत ही अच्छा रहा। क्लास 6 में प्रिंस बेटा जी बहुत अच्छे हैं, वो सबका हेल्प करते हैं पढ़ाने की, उनकी अपना खुद समझते हैं, समझाते भी थे। वो बेटा जी भी आए नहीं है, तो सारे बच्चे उनको लेके बहुत खुश। ऐसे भी नहीं, देखो श्रेष्ठता का सम्मान की हम बात करते हैं, तो प्रिंस बेटा जी इनकी क्लास में ऐसे कि उनका 1 नंबर भी आप काटने का जगह नहीं बचाते हो, पूरा पेपर ऐसे चेक करो बिना देखे, एक मात्रा मिस्टेक नहीं, एक हलंत मिस्टेक नहीं, कहाँ से काटू नंबर, ऐसा हो जाता है स्थिति। वो बच्चा, सभी बच्चे जानते हो कितना, सभी बच्चे उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, किसी बच्चे में उनको लेकर के ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है, बस उनका पेपर देखने का मन सबको करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो बच्चा भी सबको देना भी चाहता है, तो ये बहुत अच्छी क्लास 6 की बात है। तो आगे हम ऐसा रखेंगे, आगे का बस क्लास 6 का हो गया, लगभग हो रहा है मूल्यांकन। हम आगे का प्रोसेस अगर देखें तो सारे बच्चे जो मूल्यांकन पत्र लेकर आए हैं, क्लास 9 के बच्चे वो जमा कर दें, क्लास 8 के बच्चे जो मूल्यांकन पत्र लाए हैं भर के और जमा कर दें। और संकेत भैया 9 का मूल्यांकन संकेत भैया आप आ जाइए, 9 का मूल्यांकन। हाँ
और साथ में जो पेरेंट्स देखना चाहते हैं बच्चे के पेपर, तो हम फाइनल ईयर का जो पेपर है वो सब लाए हैं कि बच्चे कैसे बनाए हैं, वो डायरेक्ट देख लें और वापस कर दें। तो यहाँ यहीं की देखना भी हो जाएगा, जिसको देखना है मार्क्स वगैरह कम आए तो कैसे कम आ गए, तो कैसे लिखा है मेरा बेटा, या बच्चा खुद देखना चाहता हूँ। क्लास 9 के बच्चे साइंस के पेपर देखना चाहते हैं, मैथ्स को देखना चाहते हैं, तो कहाँ कहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ बेटा। क्या बेटा जी इधर बहुत मॉडी याद है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा जी, आपके भाव की व्यक्ति बता रही है, भाव से भरी हुई है ना, ये मूल्य है। आपको अपने ऊपर ये जो आंसू आ रहे हैं ना बेटा जी, ये बाबा जी कहते रहे आंसू गहना है। क्या दीदी, आंसुओं का बहना हमारा गहना है मानव जाति का। तो इस गहने को संभाल कर रखो और इसको एक अच्छे भाव में बदलो और मूल्यों को समझकर जीने का अभ्यास करो। हम जब जब मूल्यों के अनुसार जिएंगे हमारी योग्यता स्वस्फूर्ति से प्रमाणित होने है। मैं तो वेदांश बेटे जी की ताली बजाने का मन कर रहा था। क्या कमाल किया है पापा जी ने, ये जी कमाल किया बच्चे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मैं पढ़ाया नहीं बेशक आपको, पर मैं शुरू से देख रहा हूँ। तो अगर आपके भीतर में थोड़ा सा विश्वास रहे, थोड़ा सा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो हो जाए। अगर विश्वास नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ, मम्मा जी क्या सोचती हैं, मेरे तो ये नहीं बनता, आप लाख पढ़ लो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने मान लिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी नहीं वास्तविक घटना है। राइट ब्रदर्स की स्टोरी बेटा। राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, एरोप्लेन। राइट ब्रदर्स अपने गांव के दो पागल भाइयों कहलाते थे। अमेरिका के गांव में रहा करते थे और उनके मन में बस एक ही विचार आया, जब आसमान में पक्षी उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। पागलपन है विचार में, जब एक पक्षी उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। उन दो भाइयों के दिमाग में बात आई कि हम क्यों नहीं उड़ सकते, why not we can fly। तो why not का उत्तर देने के लिए वो पागलों की तरह जो उनके यहाँ गैरेज में जो चक्का रहता था, 2 चक्का, उसमें इंजन फिट करके जैसे तैसे उन्होंने उड़ाने की कोशिश की उस यंत्र को, जो बाद में हवाई जहाज कहलाया, एरोप्लेन कहलाया। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, बोलते पगला गए। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता, हम करके दिखाएंगे। जब पक्षी आसमान में उड़ सकता है तो हम भी उड़ के दिखाएंगे। तो बेटा जी ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है और आप सब कुछ करके दिखाओगे। 2 महीने का समय है, जिनके पास नंबर कम आए, जिनको लगता है कि मेरे नंबर कम आए, 2 महीना 60 डेज बहुत बड़ा समय होता है। आप अपनी ताकत लगाओ और इस ढंग से इस काम को करो कि मैं अपने आप को देखूं। अध्यापक जी अध्यापक नहीं दिखाना आपको, अपने आप को दिखाना है, अपने आप को साबित करना है मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे में बहुत सारी क्षमता है, जब मैं एक से 62 पाई हूँ तो दूसरे 62 पा सकती हूँ। कोई बच्चे को 5 नंबर मिला, किसी को 3 मिला, 8 मिला, डोंट वरी। एक आखिरी किस्सा हमारे भाई आपके लिए। हम 2 दोस्त थे, एक ही कमरे में रहा करते थे, रूम पार्टनर कॉलेज के। जो मैं नोट्स बनाता था उसको मेरा रूम पार्टनर पढ़ता था। एग्जाम हुआ, मिड टर्म एग्जाम था 20 नंबर का। वो मेरे से पढ़ा, मेरे नोट्स को लेकर पढ़ा, उसको मिला 18 आउट ऑफ 20 हाईएस्ट मार्क्स। जब हमारी बारी आई तो मेरे प्रोफेसर बोलते हैं यस दे आर द रूम पार्टनर्स, द रूममेट हैज गॉट हाईएस्ट मार्क्स 18 आउट ऑफ 20 एंड संकेत he has got lowest marks 5 out of 20। तो ऐसा होता है, हकीकत है। 20 में 5 नंबर थे मेरे, बट मैंने उस 5 नंबर को मेकअप किया और फिर मैं उसी सर्टिफिकेट फाइनल एग्जाम से आपके मार्क्स जुड़े
ऐसे मार्क्स जुड़े तो मैंने 46 आउट ऑफ 50 पाके ए ग्रेड पाया। क्या कहना चाह रहे हैं, हम सब एक ही जगह के लोग हैं, एक ही धरती के रहने वाले, थोड़ी थोड़ी दूरी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की, एक समान खाना पीना, एक समान रहना जीना, सब कुछ एक समान है ना, तो फिर कमी कहाँ पर? कमी सिर्फ इस बात पर है हमारा विश्वास हमारे प्रति ही कमजोर है। तो बेटा जिसको मजबूत करो और माँ बाप से आग्रह है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। दीदी आपने साबित करके दिखा दिया, निमा दीदी है ना, आपने साबित करके दिखा दिया है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने अपने बच्चों को पढ़ाया और बहुत बढ़िया ढंग से तैयार किया। आप सब एक बार जोरदार ताली। एक बार नमस्ते। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जो कि हमारे लिए बड़ी कक्षाएं थी और आज का दिन विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक सभी के लिए साल भर का जो श्रम है उस सबको जो है मूल्यांकन और समीक्षा दोनों करने के लिए ये अवसर था। इसको हम लोगों ने जो है सभी ने, बच्चों ने अपने पूरे श्रम के साथ में जितना उनसे बना कर पाए, शिक्षकों ने भी जो है पूरी उदारता के साथ में उसको देखा और चेक किया। निश्चित रूप से जो है हम लोग इस बार अभी तक की जो परंपरा थी है ना, उसको थोड़ा सा जो है हम लोगों ने बदला है। उसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि सारी हमारे अच्छाइयों के साथ भी समीक्षा का जो है भाग जरूर रहना चाहिए। जहाँ पर हम कम हैं वहाँ हमको इंडिकेशन होना आवश्यक है कि हाँ यहाँ कम है, यहाँ पर और मेहनत करने की जरूरत है। भैया ने अभी इतनी बहुत ही सुंदर बात रखी और इस बात को हम सब लोग विश्वास करते हैं कि हर एक के अंदर जो है योग्यताएं बढ़ सकती है, योग्यता विकसित हो सकती है, क्षमता के रूप में समान है। योग्यता को ही देखने की बात है और हर एक बच्चे में कोई कोई योग्यता है, इसको हम देख पा रहे हैं। केवल जो है अब यहाँ से बात आती है संतुलन पूर्वक कि हर सब्जेक्ट, देखिए अगर हमने समझा हमारे अगर कोर्स में है तो हमको हर सब्जेक्ट में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो है इस बार हम लोगों ने थोड़ा क्या बोलना चाहिए, थोड़ी सी ये भी किया है ना, टाइट किया हुआ है ना। तो जिनके जैसे मार्क्स आए हैं तो हम लोगों ने तय किया है कि हम पुनः रीटेस्ट करेंगे बच्चों का, तो बढ़िया से तैयारी करेंगे। और वो इसलिए है क्योंकि देखो पढ़ना छूट नहीं रहा है ना। अभी आप जो श्रम करोगे उसका अगले वर्ष आपको जो है प्रतिफल मिलेगा। आप जिन चीजों को समझ नहीं पाया है, आप हो सकता है कि 5 सब्जेक्ट का आपका ये था, अभी आपको 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट इसी में ध्यान देना है। तो जो पूरा समय है उस 1-2 सब्जेक्ट में आप लग कर प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं बोलते, प्रतिदिन 2-3 घंटे भी अगर आप लगकर उसको पढ़ेंगे तो निश्चित मानिए कि आप उसमें जो है बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, हम सबका आशय उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ को विकसित करना है। यदि आपने उसमें कम नंबर पाए हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपसे छूट नहीं रहा है, अगले साल वो सब्जेक्ट पुनः है, तो जब तक आप उससे आगे की बात को पढ़ने वाले हैं तो ये जो समय है उस पर जो सब इस वर्ष हमारे जो समझने के लिए बच गया रह गया उसको पुनः आप समझिए। इस आशय से हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ है, रीटेस्ट लेने का प्लान इसलिए किया हुआ है ताकि उस सब्जेक्ट पर आप फोकस कर पाएं और फोकस करके उस पर आप थोड़ा और श्रम करें। देखो आपने श्रम किया है लेकिन और श्रम की आवश्यकता है, इस बात को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप सभी उसमें श्रम करिए। हम लोग जो है कोई निश्चित तिथि तय करके आपको बताएंगे, 3-4 दिन के अंदर जो है 3-4 दिन की उस अवधि में हम लोग टेस्ट लेंगे। तो वो आपको अभी अब समय है आपके पास में पर्याप्त समय, भैया ने बताया है, उस समय हम लोग लेंगे और फिर से जो है रीटेस्ट करेंगे।
इतनी बात, ठीक है। तो बहुत अच्छा से जो है आज के कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हुए। आप सबकी उपस्थिति के लिए अभिभावक विद्यालय छोटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अमूल्य समय लगाया। सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकों को, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के। और हम सब इसके बाद में भैया कुछ बोलना चाहते हैं। इसके बाद में हम सब भोजन के लिए जाएंगे किचन में, है ना, संस्थान किचन में। आज हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था रखी हुई है क्योंकि हमारे बीच में दूर से भी गायत्री दीदी जैसे अभिभावक इतने दूर से आए हैं, तो हम सब मिलकर भोजन करेंगे और इस उत्सव को उत्सव की तरह ही मनाएंगे, उत्सव की तरह ही समापन करेंगे। हम सब जो है पुनः उत्साह के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल शिक्षक मूल्यांकन है। सभी शिक्षक, है ना, और अभिभावक जो अपने आप को शिक्षक मानते हैं, है ना, और आने वाले वर्ष में शिक्षा के दायित्व को वहन करना चाहते हैं, ऐसे सभी अभिभावकों को पुनः आमंत्रण है, निमंत्रण है कि कल वो आए। और पिछले वर्ष हम जितना जैसा चल पाए उसको हम आपस में शिक्षक और अभिभावक मिलकर समीक्षा मूल्यांकन करेंगे और उत्साहित होकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। भैया कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस एक बड़ी चीज कहना चाह रहा था। बहुत गजब की बात है, हमको अविश्वसनीय लगा है। मार्क्स से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आप विद्यालय में कितने नियमित रूप से आते हैं, क्योंकि एक एक दिन कीमती है और इस कीमत को इस विद्यालय के एक छात्र ने साबित करके दिखाया कि उसके लिए एक एक दिन कीमती है। माता पिता बाहर गए, वो बाहर नहीं गए। ऐसा होता है, अगर मम्मी पापा बाहर जाते हैं तो हमारा मन भी करता है ना बाहर जाने का, वो भी करता है। एक बच्चे ने रिकॉर्ड बनाया है, 100% अटेंडेंस, 100%। 206 दिन आदित्य भाई 206 दिन बहुत बड़ी करती है, बहुत लगेगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ लगातार आते रहिए, मिलते रहिए। एक एक दिन कीमती है, हर दिन कुछ नया सुनने को मिलेगा। अपन भजन नहीं चलते,